आज पुष्पुन्नी तिहार आप सभी क्षेत्रवासियों को इस छेरछेरा तिहार की हार्दिक बधाई। ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का शानदार 7वां दिन का पहला सेमीफाइनल मैच आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। एमएमसीसी संबलपुर वर्सेस रॉकमैन क्रिकेट एकेडमी। संबलपुर और रांची के मध्य पहला सेमीफाइनल मैच अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। टॉस जीता यहां पे रांची की टीम ने। टॉस जीता यहां पे रॉकमैन क्रिकेट एकेडमी रांची की टीम ने और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया है। आमंत्रित किया है संबलपुर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। आज खिलाड़ियों और दर्शकों के उत्साहवर्धन के लिए चीयर्स गर्ल्स यहां पे मौजूद रहेंगे। बहुत ही खुशनुमा मौसम, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई। बहुत ही शानदार रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का संबलपुर और रांची के मध्य खेला जाएगा। यह पहला सेमीफाइनल जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी। कल रविवार बहुत ही खास दिन इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच, छुट्टी का दिन। आप सभी दर्शक बंधुओं से आग्रह है कि कल भारी संख्या में यहां आकर के आए हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे।
वार्म अप करते हुए रांची के फील्डर इस पहले सेमीफाइनल मैच के एम्पायर होंगे जितेंद्र साहू और प्रमोद साहू। बहुत ही अनुभवी है हमारे आज के दोनों ही एम्पायर। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच रांची और संबलपुर के मध्य खेला जाना है और विशेष व्यवस्था यहाँ पे आयोजन समिति के द्वारा चीयर्स गर्ल्स आज देखने को मिलेगा, जो खिलाड़ियों और दर्शकों के उत्साह बढ़ाएंगे। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में जाते हुए रांची के कप्तान अपने फील्ड सजावट करते हुए धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में इजाफा होता हुआ दर्शक दीर्घा में जो बैग खड़े किए हैं उनसे निवेदन है वहां से बैग हटा लेंगे। दर्शकों के बैठने के लिए जगह बनाया गया है और आज का पहला सेमीफाइनल मैच शुरू होता हुआ। बॉलर का नाम अच्छी बॉल, शॉर्ट पिच बॉल थी, उड़वा दिया उसे मिडल बाउंड्री की तरफ। दंदनाता हुआ चौका निकलता पहला बॉल और इस 4 रन से खाता खोलते हुए बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे
देखा, छोटी बॉल थी, हाथ खोलने का मौका था। अच्छा शॉट वहां पे मिड ऑन पे 4 रनों के लिए। अच्छी बॉल, गुड लेंथ की बॉल थी, सम्मान दिया, हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में ढकेला। पावर प्ले चलता हुआ, सिर्फ 2 ही फील्डर 30 गज के बाहर, जिसमें डिप थर्ड मैन और स्क्वायर लेग बाउंड्री में। और बहुत ही अच्छी बॉल, लेग स्टंप पे बॉल थी, स्क्वायर लेग की बाउंड्री से मारना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के दस्तानों में अच्छा कैच वहां पे विकेट कीपर के द्वारा। पहला विकेट का पतन होता हुआ यहाँ संबलपुर की टीम का। पहले विकेट का पतन होता हुआ संबलपुर की टीम का। अच्छा शॉट लगा था पहली बॉल पे। सत्यम कुमार सिंह अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के आते हुए सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। बहुत ही अच्छी तेज गति से निकलती हुई बॉल, टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अच्छी बॉलिंग अभी तक सत्यम के द्वारा, अच्छी वापसी और अच्छा विकेट मिलता हुआ। अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई हल्के हाथों से खेला, वहां पे ग्लव्स पे टकराई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 रन। पहला ओवर चलता हुआ, सत्यम अपने स्पेल और टीम के लिए पहला ओवर लेकर के आए हैं। लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड का, और उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पे। निश्चित ही 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। फिर से अच्छी बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर थी, देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 रन, 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम। एक ओवर समाप्त होने के बाद 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम।
सर्वजीत आए हैं अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर के। बहुत ही शानदार कलाइयों का उपयोग, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर दंदनाता हुआ चौका। अच्छी टाइमिंग, अच्छी कलात्मक शॉट यहाँ पे बल्लेबाज के द्वारा। जैसे देखा लेग स्टंप पे बॉल थी, अच्छे कलाइयों का उपयोग करते हुए दंदनाता हुआ चौका मिलता हुआ। अच्छी बॉल, अच्छी वापसी, सम्मान देते हुए बल्लेबाज। ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट धीनाकाशी मैदान में आयोजित यह प्रतियोगिता और इस बीच काफी अच्छी गेंदबाजी अपील करते हुए नकारा एम्पायर ने। अंतिम चरणों में यह प्रतियोगिता टॉप 4 टीम प्राप्त कर चुकी है। धीनाकाशी मैदान में यह प्रतियोगिता आयोजित बेतारी द्वारा चारों सेमीफाइनलिस्ट और बाहरी किनारा लगता हुआ थर्डमैन की दिशा में वहां पे 1 रन प्राप्त करते हुए हमारे चारों सेमीफाइनलिस्ट एमएमसीसी संबलपुर, रॉकमंस क्रिकेट एकेडमी, करीम क्लब और कांकेर की टीम। पहला सेमीफाइनल आज एमएमसीसी संबलपुर और रॉकमंस क्रिकेट एकेडमी के मध्य चलता हुआ आज के दिन का पहला मुकाबला और पहला सेमीफाइनल। शुरुआती झटके जरूर लगे हैं एमएमसीसी संबलपुर को, संभलती हुई अभी तक काफी नपीतुली गेंदबाजी की है। फील्ड के अनुसार गेंदबाजी की है अभी तक दोनों ही गेंदबाजों ने। बहुत ही जल्द स्पिनर को लगाया है कप्तान ने, उसका फायदा एक अच्छा ओवर घटता हुआ। प्रवीण लोहा बड़ा विकेट प्राप्त किया था सत्यम ने। दो ओवर की समाप्ति के पश्चात 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर की टीम यहां से एक पारी पार्टनरशिप की जरूरत दोनों ही बल्लेबाजों। एक बड़ा मुकाबला है, निश्चित तौर पे टीम चाहेगी कि यहां से पार्टनरशिप बिल्ड हो। अच्छा शॉट, यहाँ पे लेग स्टंप पे बॉल थी, स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ शॉट, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। तीसरा ओवर लेकर के आए हैं सत्यम, अपने स्पेल का दूसरा ओवर। शॉर्ट पिच बॉल थी, पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे, बीट हुए बॉल की विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी बॉलिंग अभी तक सत्यम के द्वारा। पहली सफलता दिलाई थी अपनी टीम को अपने पहले ओवर में। सदी हुई गेंदबाजी अभी तक सत्यम के द्वारा।
फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, बैकफुट पे हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। अभी तक कोई मौका नहीं दिया है, रूम नहीं दिया है किसी भी बल्लेबाज को, और क्यों ना हो प्रवीण लोहा जैसे बल्लेबाज का स्वाद चख चुके हैं विकेट के रूप में इस गेंदबाज सत्यम ने। मात्र 6 रन खर्च किए हैं 1.3 ओवर की गेंदबाजी में, एक विकेट प्राप्त किया है, अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है। और एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ, और फिर स्टंप से काफी बाहर थी जिसे देखा और वाइड करार देते हुए एम्पायर। आज के दिन का पहला सेमीफाइनल चलता हुआ इस टूर्नामेंट का, संबलपुर और रांची के मध्य, जिसमें टॉस जीता था रांची ने और गेंदबाजी का फैसला लिया था। आगे की बॉल और शानदार शॉट, यहाँ पे कलात्मक शॉट, सनसनाता हुआ छक्का, पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पे बल्लेबाज के द्वारा। बिजन महंती अच्छा कलात्मक शॉट दिखाते हुए फ्लैट छक्का, बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। फिर से हाथ खोलने का मौका, कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, दंदनाता हुआ चौका। इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को, सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए खराब गेंदों को अच्छा नसीहत दे रहे हैं यहाँ पे, और अच्छी बालों को उतना अच्छा सम्मान। ओवर पिच बॉल थी, अच्छा कवर ड्राइव यहाँ पे। सत्यम अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे बिजन। फिर से अच्छी शॉट यहाँ पे, लेकिन फील्डर मौजूद, हल्की सी तालमेल में कमी, हाना हाना, और 1 रन पूरा करते हुए इस अपने इस ओवर में हल्के महंगे साबित होते हुए सत्यम, जहां पहले ओवर में एक बड़ी सफलता अर्जित की थी, प्रवीण लोहा को वापस भेजा था, वहीं इस ओवर में हल्का रन लुटाया है, खुलने का मौका जरूर दिया है। मनोबल बढ़ेगी इससे बल्लेबाजों में निश्चित तौर पे, यहां से एक अच्छे स्कोर की ओर देख रही होगी टीम एमएमसीसी संबलपुर। और अगले गेंदबाज है नीतीश, काफी परिवर्तन करते हुए शुरुआती ओवरों में। सर्वजीत आए थे, अच्छा ओवर रहा था उनका, उनको रोका है, नीतीश यादव को लगाया है, निश्चित तौर पे एक अलग रणनीति के तहत यहाँ पे दिखाई देती हुई रॉकमैंस एकेडमी। शानदार शॉट यहाँ पे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का, हाफ बॉडी बॉल थी, हाथ खोलने का मौका था, गगन चुम्बी सनसनाता हुआ छक्का निकलता हुआ।
फिर से हाथ खोलने का मौका और शानदार फ्लैट सनसनाता हुआ छक्का। बहुत ही बढ़िया दर्शनीय शॉट, दोनों ही गेंद मानो बल्ले से छक्के का छाप लगा हो। जी हाँ, और आपकी जानकारी में बता दूं, विजन महंती अपनी टीम उड़ीसा से रणजी के प्लेयर हैं। अच्छा कलात्मक बैटिंग करते हुए भरपूर मनोरंजन यहां दर्शकों का। फिर से बैकफुट पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ दंदनाता हुआ चौका। शानदार बैटिंग यहां पे विजन महंती के द्वारा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए। बिल्कुल फायदा उठाते हुए यहाँ पे पिछला ओवर अच्छा आया था एमएमसीसी के नजरिए से, और इस ओवर में उसको बड़े स्कोर की ओर ले जाते हुए पावर प्ले। शानदार शॉट, फिर से लेग स्टंप से बाहर की बॉल थी, फिर से हाथ खोलने का मौका। फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से दंदनाता सनसनाता हुआ छक्का। बहुत ही बढ़िया बैलेंस बनाया था, एक ही पैर में खड़े होकर पुल किया यहाँ पे, मानो किसी पेस बॉलर को पुल कर दे उस बात ही है छक्का। काफी लुभानी है, अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में, काफी अच्छे शॉट्स दिखाए हैं यहाँ पे, अच्छा खेल का प्रदर्शन, और वहीं कप्तान का यह डिसीजन सर्वजीत को रोका और नीतीश यादव को लाना काफी महंगा साबित होता हुआ। 22 रन खर्च कर चुके हैं। अच्छी बॉल यहाँ पे हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ ढकेला, फील्डर मौजूद। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे विजन महंती 45 रन पे पहुंच चुकी है संबलपुर की टीम का स्कोर। अच्छी बॉल बॉडी पे टकरा के स्लिप के फील्डर के पास जाती हुई हल्की सी आउट देखी, पुल जरूर हुई थी, नकारा अंपायर ने। काफी अतिरिक्त उछाल देखने को मिला इस गेंद पर, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, अनइवन बाउंस, हल्का सा उछाल लेती हुई, हल्की सी अपील जरूर पर नकारा अंपायर ने। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर प्रवीण लोहा के जाने के बाद काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई, और विजय महंती ने एक छोर को संभाल के रखा है और रन गति को भी गति दी है। बॉलर का नाम सर्वजीत हैं अगले गेंदबाज। दूसरा ओवर फेंका था, अच्छा ओवर गया, अच्छा ओवर घटा था, इस ओवर में भी अच्छी शुरुआत मिलती हुई सर्वजीत को। मात्र 5 रन खर्च किए थे, कप्तान ने रोका, उसके बाद नीतीश को लगाया था, फिर से वापस बुलाया है सर्वजीत को। और एक मौका यहाँ पे छूटता हुआ, यहाँ पे बिल्कुल फ्लाइट दिया था, बाउंड्री भी यहाँ पे मिलती हुई कैच बन सकता था। यहाँ पे और फुर्ती दिखानी होगी, काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, हालांकि
बढ़िया। इस बीच थोड़े से समय लेते हुए प्रिंस बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, पांचवें छठवें स्टंप की गेंदबाजी, बाहर निकलती हुई मूवमेंट प्राप्त करते हुए गेंदबाज यहाँ पे। इस बीच हल्की सी नीची रहती हुई अपील, रन लेना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइकर छोर से। और अपने दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, अच्छा ओवर साबित हो रहा था, पर यह अतिरिक्त रन। बड़े स्कोर से रोकना होगा तो ऐसी गलतियों से सीख लेनी होगी, अतिरिक्त को रोकना होगा। और इस अतिरिक्त से टीम का 54 रन, 50 रन पूरे करते हुए एमएमसीसी संबलपुर 4.5 ओवर की गेंदबाजी में काफी अच्छी शुरुआत और अच्छा पावर प्ले घटता हुआ। हालांकि प्रवीण लोहा के रूप में एक बड़ा विकेट का पतन हो चुका है, पर अच्छी पार्टनरशिप। भाई के रूप में फिर से 4 रन प्राप्त करते हुए कीपर भी चकमा खा गए। अच्छी गेंदबाजी, एक गेंद को छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी सर्वजीत द्वारा। जी हाँ, थोड़ी साधारण नहीं विकेट कीपिंग, यहाँ पे रुकना चाहिए था, ये बचाने होंगे इस प्रकार के अतिरिक्त रनों को। शुरुआती झटका लगा था संबलपुर की टीम को, उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए अच्छी पार्टनरशिप प्रिंस और बिजन के मध्य चलता हुआ। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पे, अंतिम ओवर पावर प्ले का। कहां तक देखते हैं आप आज के स्कोर को? जिस प्रकार से अभी बल्लेबाजी हो रही है, निश्चित ही 225 से 235 रन के आसपास का स्कोर खड़ा कर सकते हैं संबलपुर के बल्लेबाज। बिल्कुल, यह ग्राउंड बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार और हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। उसी के अनुरूप स्टार्टिंग प्राप्त कर चुकी है एमएमसीसी। हालांकि जल्द एक विकेट गिरा था, पर संभलती हुई यहां से लंबी पारी में भुनाना होगा। इस मौके को, और इस बीच मिसफील्ड और एक रन के लिए भाग पड़े हैं। अब वहां से एक रन चुराया। काफी अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। प्रिंस को चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करें। अच्छी शुरुआत यहां पे एमएमसीसी की ओर से, वहीं विकेट की चाह में रॉकमैन्स की टीम सत्यम को फिर से वापस बुलाया है। एक विकेट प्राप्त किए हैं इन्होंने। एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो शुरुआती ओवर में हल्के परेशानी में डाला था प्रवीण और प्रिंस को। फिर से लगाया कप्तान ने, निश्चित तौर पे एक विकेट की ओर जाएंगे इस ओवर में। अच्छी बॉल थी, हल्के हाथों से कवर की दिशा में ढकेला। जब तक फील्ड होती है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट।
प्रिंस और विजन के बीच अच्छी तालमेल, अच्छा पार्टनरशिप चलता हुआ। 18 गेंदों में 34 रन बना के खेल रहे हैं विजन महंती। अपने स्टैक गेंदबाजों को वापस लाए हैं कप्तान ने। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे निश्चित ही 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। और हमारे बीच कृषि प्रधान, आइए भैया जी, उनका मंचासीन होने के लिए आग्रह करता हूं। ऋषि भैया, अच्छी बॉल थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही, देखा और जाने दिया विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। और इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ। अच्छी बॉल थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल। 6वां ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर। अच्छी शुरुआत यहां पे संबलपुर के टीम के द्वारा। शुरुआती एक झटका जरूर लगा था जिसको भरते हुए अच्छा कमबैक करते हुए संबलपुर की टीम। विशाल आए हैं। काफी अच्छा ओवर पावर प्ले का रहा, पर एक सदी हुई शुरुआत। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर। भाई रोकमन से क्रिकेट एकेडमी को 1 विकेट प्राप्त हुआ था शुरुआती ओवर में, वहां से संभलती हुई। अब देखना होगा फील्ड फैल चुकी है, किस रणनीति के तहत खेल आगे बढ़ता है और बल्लेबाजी करते हैं विजन महांती। आपस में कुछ डिस्कस करते हुए विशाल अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर के आए हैं। सामने है विजन महंती। अच्छी बॉल हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ ढकेला और आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बहुत ही शांत वातावरण में मैच चलता हुआ आज का पहला सेमीफाइनल।
फ्लिक किया वहां पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, टिप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। बिल्कुल ही फील्ड फैल चुकी है, उसी के अनुरूप अभी जांच परख कर शॉट लगाते हुए रन गति को यहां से विराम दे सकते हैं। जिस तेजी से पावर प्ले में रन बटोरी है एमएमसीसी की टीम, यहां से वापसी कर सकते हैं। एक आध दो विकेट अगर यहां से प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पे दबाव वापस ढकेला जा सकता है एमएमसीसी की ओर। पर दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मुकाबला यह है और उतने ही महत्वपूर्ण विकेट होगी दोनों की। और इस बीच बाहरी किनारा पर काफी दूर भरसक प्रयास जरूर था। मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा, काफी देर हवा में थी बॉल, लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर। अभी तक रनों के लिए जूझ रहे हैं प्रिंस, कप्तान हैं, बिल्कुल समय लेंगे वो, पर वाइट का इशारा और अतिरिक्त के रूप में 4 रन, 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर। काफी अच्छी कीपिंग करते हैं, पर काफी ऊंची रही उनसे गेंद, दूर थी। ऐसे ही एक चौका बचाया था पहले ही ओवर में। वहीं प्रिंस अभी भी एक आत्मविश्वास से भरे एक शॉट की तलाश में। विजन मोहंती तो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, काफी अच्छे शॉट्स दिखाए हैं, चाहे वो कवर की दिशा में हो, चाहे वो पुल हो, चाहे ड्राइव किया हो। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अभी तक रहा है उनके बल्ले से। वहीं प्रिंस एक छोर पे अभी भी डटे हुए, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। अच्छी तरह संभल करके खेलते हुए, बिल्कुल भी चांस नहीं ले रहे हैं। हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ खेल के सिंगल के लिए भाग गए, स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और ये हाथ खोलने का मौका था, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉल लॉन्ग ऑन पे, लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर। जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए प्रिंस। ओवर समाप्त होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ संबलपुर और रांची के मध्य। टॉस जीता था रांची की टीम ने, पहले बॉलिंग का फैसला लिया था, आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए संबलपुर की टीम को। अभी तक एक अच्छी शुरुआत संबलपुर के द्वारा। अंकित आए हैं, अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 8वां ओवर लेकर के। राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम फास्ट बॉलिंग सामना करेंगे प्रिंस। थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉल, लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर। आसानी से एक रन पूरा करते हुए थोड़ी सी शॉट की चाह में हड़बड़ाहट नजर आती है इनकी बल्ले से। अभी तक प्रिंस काफी अच्छे बल्लेबाज
अभी तक सबसे लंबे छक्के इस ग्राउंड पे इन्हीं के नाम दर्ज हैं। इसी प्रतियोगिता में हाईवे पे जो पोल लगी है, इलेक्ट्रिसिटी पोल, उससे भी उसके ऊपर लगी थी गेंद, उससे भी बड़े छक्के लगा चुके हैं इस ग्राउंड पे वो। बिल्कुल समय लेंगे वो, काफी बड़ा मुकाबला। हल्की स्लोवर, हल्के हाथों से खेला, 1 रन के लिए। अभी तक बहुत ही अच्छी बॉलिंग अंकित शुक्ला के द्वारा, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया शॉट खेलने का। सदी भी सटीक लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हुए बांधे रखा है दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी बॉल, वाइड लैंड यॉर्कर, सम्मान दिया वहां पे। बहुत ही लंबा रनअप वहां पे अंकित शुक्ला के द्वारा। सामना करेंगे प्रिंस। और ये ओवर पिच बॉल थी, कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, डिप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। सही ढंग से बल्ले पे नहीं आ रही आज बॉल उनके, अच्छा प्रयास। अंकित शुक्ला अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे बिजन। आठवां ओवर गतिमान है। और फिर से साधारण विकेट कीपिंग, बॉल बाउंड्री रेखा की तरफ जाती हुई, और ये काफी भरसक प्रयास यहाँ पे 1-1 रन बचाने के लिए। और क्यों ना हो, काफी अहम मुकाबला, 1-1 रन अहम होंगे अंतिम समय में। अब पीछे काफी रन अभी तक मिल चुके हैं। और 8वां ओवर गतिमान, अभी तक 10 की औसत से रन लुटाए हैं रॉकमैन्स क्रिकेट एकेडमी ने। इसी गति से रन बने तो 200 के पार तो निश्चित तौर पे। और बहुत ही बढ़िया स्लोअर का इस्तेमाल, यहां पे छकाया बल्लेबाज को। जैसे ही एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, उसको तोड़ा यहां पे अंकित शुक्ला ने। एक अच्छा विकेट प्राप्त करते हुए यहां पे विजन महांती, जो कि करंट रणजी प्लेयर है उड़ीसा से, काफी बड़ा विकेट प्राप्त करते हुए। और अच्छे हाथ दिखाए विजन महांती ने। 25 गेंदों पे 43 रन, जिसमें 4 छक्के और 3 महत्वपूर्ण चौके। ऐसी पारी रही इनकी, हालांकि लंबी पारी में नहीं बुना पाई इस मौके को। निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी वहां पे अंकित शुक्ला के द्वारा, बांधे रखा हुआ था दोनों ही बल्लेबाजों को, दबाव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप ये विकेट मिलता हुआ उनको। हेमंत नायक आए हैं सेकंड राउंड बैटिंग करने के लिए, जगह लेंगे विजन महंती का।
8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 79 रन 2 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर 79 रन आफ्टर 8 ओवर्स। अच्छी सती हुई लाइन से गेंदबाजी की शुरुआत की वहां पे अंकित शुक्ला ने, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे शॉट खेलने का। अच्छा दबाव बनाया था बल्लेबाज के ऊपर, जिसके फलस्वरूप विकेट मिलता हुआ। और 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 79 रन 2 विकेट के नुकसान पे 79 रन पर जा पहुंची है। हालांकि पिछले ही गेंद पर एक महत्वपूर्ण विकेट खोया है एमएमसीसी ने। बॉलर का नाम विशाल अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम के लिए 9वां ओवर लेकर के आते हुए। और ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट का। हेमंत नायक आए हैं यहाँ पे सेकंड डाउन बल्लेबाजी करने के लिए, बिजन महंती की जगह लेंगे। विशाल अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए 9वां ओवर डालते हुए। और वहीं प्रिंस एक छोर पर अभी भी कमान संभाले हुए। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, सीधा कीपर के दस्तानों पे जा समाई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। टप्पा खाने के बाद तेज गति से निकली सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे विशाल के द्वारा। और आज वह खेल नहीं नजर आता हुआ अभी तक प्रिंस के बल्ले से। निश्चित तौर पे एक छोर को संभालेंगे, टीम के कप्तान भी हैं। हल्की सी नीची रहती हुई और यहां पे एक अपील होती हुई नकारा एम्पायर ने। एक छोर से विकेट, दोनों ही बल्लेबाज प्रवीण लोहा 4 रन और विजन महंती 43 रन पे वापस जा चुके हैं। और प्रिंस अभी तक 22 गेंदों का सामना कर 16 रन पे खेलते हुए 2 चौके जरूर लगाए हैं, पर अभी भी वो आत्मविश्वास ढूंढते हुए, पर काफी बड़े बल्लेबाज हैं और बखूबी जानते हैं इस ग्राउंड को। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई आज पुष्पुन्नी छेरछेरा तिहार अंचल में मनाते हुए सभी दर्शक बंधुओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ऑफिसम से बाहर की बॉल थी, देखा और जाने दिया और एम्पायर का इशारा वाइट का। अच्छी सोची समझी पारी खेलते हुए यहाँ पे प्रिंस, टीम के कप्तान और एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर। देखते हैं कहां तक ले जाते हैं अपनी टीम को। 9वां ओवर गतिमान है अभी। अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी इसे 1 रन पूरा करते हुए। और इस प्रतियोगिता का लुत्फ आप ऑनलाइन स्कोरिंग के माध्यम से और लाइव टेलीकास्ट भी प्रसारण होता हुआ लुत्फ उठा सकते हैं। काफी दर्शक मैदान पे अभी भी मौजूद। धीमे धीमे दिन जैसे ही चढ़ती है वैसे ही दर्शक यहाँ पे बढ़ते हैं। हल्की गेंद
और उतने ही हल्के हाथों से रन चुराया यहाँ पे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट बल्लेबाजों के द्वारा। ओवर पिच बॉल थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा के मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके बाल के विकेट कीपर के दस्तानों में। थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हुए प्रिंस, धैर्य रखना होगा, अभी भी काफी ओवर बचे हुए हैं। 24 गेंदों पे 17 रन के स्कोर पे बैटिंग करते हुए कप्तान। फिर से अच्छी बॉल, कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, पूरी तरह बीट हुए बाल के विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 83 रन और ओवर समाप्त होता हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 83 रन 2 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम 83 रन्स आफ्टर 9 ओवर्स। बॉलर का नाम अंकित अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं और टीम के लिए 10वां ओवर। अच्छा शॉट यहाँ पे कवर की दिशा में और 1 रन के लिए भाग पड़े। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य देखने को मिल रहा है। अंकित शुक्ला अपने पहले ओवर में अच्छा दबाव बनाया था बल्लेबाज के ऊपर, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा विकेट प्राप्त किया था। विजन महंती जो कि घातक साबित हो रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड किया। अच्छी बिल्कुल बॉल, विजन महंती के जाने के बाद कुछ ओवरों में हल्का सा रोकथाम किया है, रनों पर अंकुश लगाए हैं। यहाँ से एक आध विकेट अगर प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पे दबाव में डाल सकते हैं एमएमसीसी को। और वहीं प्रिंस जो कि कप्तान है एमएमसीसी के, बखूबी जानते हैं कि कितना अहम रोल होगा इसमें उनका, बखूबी निभाएंगे अपनी भूमिका। काफी अच्छा अभी तक गेंदबाजों का प्रयोग किए हैं। रॉकमांस एकेडमी के कप्तान सत्यम कुमार ने एक विकेट प्राप्त किया प्रवीण लोहा के रूप में। सर्वजीत ने काफी अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर में 14 रन मैच खर्च किए हैं। नीतीश यादव काफी महंगे साबित हुए थे। विशाल कुमार 2 ओवरों में 15 रन और अंकित शुक्ला जो कि विजन महंती के रूप में एक बड़ी सफलता प्राप्त किए थे अपने पहले ही ओवर पे। अभी तक 1.3 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन। फिर से स्लोअर में फंसाया, हालांकि काफी दूर रही गेंद, अन्यथा एक विकेट और गिर सकता था। काफी अच्छी फेरबदल अपनी गेंदबाजी में, अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे इस ओवर पे। पिछले ओवर में भी इनकी स्लोवर कारगर साबित हुई थी। समझ चुके हैं, गति नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। मध्यम
गति से गेंदबाजी करते हुए काफी लंबा रन अप। फिर से यहां पे स्लोअर, हवा में हल्की रहती हुई पर काफी दूर। काफी स्लोअर का इस्तेमाल किया इस गेंदबाज ने आज के मैच में। अच्छा मिश्रण कर रहे हैं अंकित शुक्ला अपने गेंदबाजी में, फंसा के रखा है बल्लेबाजों को। एक हाफ चांस जरूर बना था मिड विकेट पे। हल्के हाथों से खेला वहां पे स्क्वायर लेग की तरफ, शॉर्ट में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 88 रन 2 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम 88 रन आफ्टर 10 ओवर। अच्छा मैच चलता हुआ विजन महंती के आउट होने के बाद रन रेट में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन संभालते हुए अपनी पारी को प्रिंस और हेमंत, विशाल कुमार अपने स्पेल का तीसरा ओवर और टीम के लिए 11 ओवर लेकर के आए हैं। और फिर से साधारण विकेट कीपिंग यहाँ पे वाइट और बाई के रूप में मिलता हुआ चौका। पीछे अतिरिक्त मैं 5 बता रन। दूं आपको, पीछे जितनी भी बाउंड्री आई है वो वाइट के साथ ही बाउंड्री आई है। तो 3 बार इस मैच में 5 रन प्राप्त कर चुकी है एमएमसीसी। जी हाँ, संभालना होगा, नियंत्रण रखना हो अपनी गेंदबाजी में। और एक समय पे 10 रन की औसत से स्कोरबोर्ड चल रहा था। विजयन मोहंती के जाने के बाद अंकुश तो लगाया है। और इस बीच वापसी करते हुए गेंदबाज, काफी साधारण कीपिंग, कुछ असाधारण फील्डिंग जरूर की है कीपर ने। हवा में लपका था, एक बाउंड्री रोका था। अच्छी बॉल यहाँ पे, स्लोअर वन का इस्तेमाल। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, बैट का ऊपरी किनारा लगा और खड़ी हो गई बॉल वहां पे। अच्छा कैच पॉइंट पे खड़े फील्डर के द्वारा। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे एमएमसीसी संबलपुर का। ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का शानदार 7वां दिन और इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच संबलपुर और रांची के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीता था रांची की टीम ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए संबलपुर की टीम को। धीरे धीरे हमारे अंचल के क्रिकेट प्रेमी दर्शक बंधु दीना काशी मैदान में आते हुए अच्छा उत्साहवर्धन करते हैं खिलाड़ियों का। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बता दूं भैया, यश राठौर जो कप्तान है रॉकमंस की ओर से, काफी साहसिक कप्तानी करते हैं। अपने पावर प्ले में और इस बीच बेहतरीन शॉट आता हुआ 4 रन। अपने पावर प्ले में
देखा होगा अधिकतर किसी भी कप्तान द्वारा लगाए जाने वाले गेंदबाज पेस अटैक ही होते हैं, पर यश जो राठौर हैं इस टीम के कप्तान अधिकतर अपने स्पिनर का प्रयोग करते हैं। आज भी उसी के अनुरूप 6 ओवर के पावर प्ले में 4 ओवर स्पिनर को दबाना काफी साहसिक निर्णय होता है जी हाँ, और उसका फायदा भी प्राप्त होता हुआ अभी उनके गेंदबाज विकेट प्राप्त करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला लेते हुए कप्तान अभी तक अच्छा दबाव बना के रखा हुआ है संबलपुर के ऊपर। बहुत ही अच्छी लाइन ऑफ स्टंप से हल्की बाहर रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए। दोनों ही प्रिंस पिच पे मौजूद। और अच्छी बॉल बैकफुट पे हल्के हाथों से गले की दिशा में ढकेला। फील्डर मौजूद वहां पे, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी यहाँ पे रांची की टीम का। अच्छी बॉल पॉइंट की दिशा में ढकेला। बहुत ही शांत वातावरण और शानदार मौसम। पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 97 रन 3 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम 97 रन आफ्टर 11 ओवर। बॉलर का नाम अंकित आए हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के। और ये अच्छा शॉट यहाँ पे स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का। और इस बीच इनामों की घोषणा होती हुई घासी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से प्रत्येक हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट पर सन ग्लासेस और एरा कैप्स प्रदान किए जाएंगे। आज के इस सेमीफाइनल मुकाबले में घासी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। और काफी अच्छा मनोहर दृश्य और अच्छी मुकाबला यहाँ पे। और इस बीच 100 रन पूरी करते हुए एमएमसीसी संबलपुर की टीम 103 रन पर 3 विकेट 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात। और अभी भी कप्तान पिच पे मौजूद। अच्छी बॉल यहाँ पे और देखिए अपील। आपस में कुछ बात करते हुए एम्पायर।
और बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया विकेट। यहाँ पे फंबल जरूर हुआ था पर अच्छी गैदरिंग उसके बाद एम्पायर ने भी माना और एक विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज यहाँ पे समय का विशेष ध्यान देंगे। शीतकालीन सत्र दिन का छोटा समय होता है, ज्यादा समय ना ले हैं। और काफी बड़ी विकेट प्राप्त करते हुए यहाँ पे अंकित शुक्ल विजय मोहंती और प्रिंस के रूप में 2 बड़ी सफलताएं अर्जित की है। और इस बीच प्रिंस के जाने के बाद एक काफी धमाकेदार प्लेयर कार्तिक नायडू का आगमन होता हुआ सभी दर्शक का आस होगा, सबका मनोरंजन करेंगे कि कार्तिक नायडू काफी अच्छे शॉट्स लगाते हैं और सक्षम तकनीकी रूप से यह बल्लेबाज प्रिंस के नाखुश पर वापसी की राह अंकित शुक्ला काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए चौथा विकेट प्राप्त होता हुआ रॉकमंस क्रिकेट एकेडमी को 103 रन के स्कोर पर कार्तिक नायडू गए हैं अगले बल्लेबाज। यमुना कुमार आए हैं अगले बल्लेबाज। यमुना कुमार झा माफी 4th चाहूंगा डाउन बैटिंग करने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग अंकित शुक्ला के द्वारा। अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी बॉल हल्के हाथों से गले की दिशा में ढकेला और 1 रन के लिए भाग पड़े। हालांकि थोड़ा ओवर थ्रो जरूर हुआ था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। जोखिम भरा रन। बारहवां ओवर गतिमान है। 105 रन पे पहुंच चुकी संबलपुर की टीम। लगभग यॉर्कर लेंथ की बॉल। सम्मान देते हुए वहां पे बल्लेबाज यमुना। लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं यमुना। देखते हैं कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। 12वां ओवर गतिमान है। अंकित शुक्ला अपने स्पेल का 3रा ओवर। फिर से उसी लेंथ की बॉल स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ है यहाँ पे, बिल्कुल भी मौका नहीं शॉट खेलने का। और ओवर समाप्त होता हुआ 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 105 रन 4 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम। और आज के दिन का दूसरा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल कांकेर और नागपुर के मध्य खेला जाना है। दिन का दूसरा मुकाबला होगा
इस प्रतियोगिता के चारों सेमीफाइनलिस्ट हमको प्राप्त हो चुके हैं। एमएमसीसी संबलपुर, रॉकमंस क्रिकेट एकेडमी रांची, नागपुर, करिम्बी स्पोर्ट्स क्लब और कांकेर के रूप में। और बॉलर का नाम सर्वजीत आए हैं टीम के लिए 13वां ओवर लेकर के। पावर प्ले में इस गेंदबाज ने गेंदबाजी करी थी और फिर अभी लगाया है। निश्चित तौर पे इनसे एक विकेट की उम्मीद कप्तान ने लगाई है और उस अनुरूप फील्ड को फैलाया है। बैकफुट पे कट किया, वहां पे थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉल, लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर। बहुत ही अच्छी बॉल, सम्मान दिया वहां पे। और इस बीच विकेट आती हुई, मैंने पहले ही कहा था कि यह ओवर विकेट आ सकता है और उसी के अनुरूप गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, दबाव बनाया था यहाँ पे बल्लेबाज के ऊपर, शॉट खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे, जिसके चलते ये विकेट आता हुआ। बहुत ही किफायती ओवर डाल रहे हैं सर्वजीत। अपना तीसरा ओवर लेकर के आए हैं और मात्र 14 रन दिए हैं अभी तक और एक अच्छी सफलता भी मिलती हुई। पावर प्ले के दौरान जहां प्रोजेक्टेड स्कोर 225-235 लग रहा था, वो घट करके अभी 160-165 पे आ चुका है। देखते हैं आने वाले बल्लेबाज कहां तक ले जाते पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। 5वां विकेट का पतन होता हुआ 105 रन के स्कोर पे गिरता हुआ विकेट सर्वजीत को मिलता हुआ अपना पहले सफलता। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि रांची एकमात्र ऐसी टीम है कि लगातार तीसरा सेमीफाइनल इस ग्राउंड पे खेलती हुई, पर इस ग्राउंड के लिए चोकर साबित हुए हैं अभी तक फाइनल के दृष्टिकोण से। इस बार उसको भुनाना चाहेंगे। अभी तक फाइनल का स्वाद नहीं चखा इस ग्राउंड पे और सबसे अच्छा प्रदर्शन रहता है इनका सेमीफाइनल तक। रोशन शर्मा आए हैं 5th डाउन बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। सामना करेंगे सर्वजीत का। अच्छी बॉल हल्के हाथों से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ ढकेला हुआ। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए इस एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए रोशन, और ओवर समाप्त होता हुआ 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात 105 रन 5 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम। बहुत ही किफायती ओवर और एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करी है सर्वजीत ने। 13वां ओवर, बहुत ही कम रन खर्च किए। तेरह ओवर की समाप्ति के पश्चात 106 रन 5 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम। यश कुमार राठौर आए हैं अगले गेंदबाज। टीम के कप्तान बखूबी जानते हैं अपनी भूमिका और गेंदबाजी की कमान अब संभालेंगे।
और काफी अच्छी खेल रही है इस प्रतियोगिता में। 2 हाफ सेंचुरी लगातार लगाया है एक मैच में 28 रन और कुछ महत्वपूर्ण विकेट भी इनके नाम अर्जित इस प्रतियोगिता में। जाने जाते हैं अपने साहसिक निर्णय के लिए यश राठौर। काफी प्रयोग करते हैं अपने गेंदबाजी में और अपने गेंदबाजों को भी ऐसे ही चलाते हैं। अच्छा टूर्नामेंट साबित होता हुआ यश के लिए यह। फिर से अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं। इस बार भी शॉट खेलने का मौका नहीं, हालांकि बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ जाता हुआ, फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन। फिर से अच्छी बॉल, हल्के हाथों से फैन लेग की ओर मुड़ा, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए। यश राठौर टीम के कप्तान अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 14 ओवर डालते हुए। और पुनः इनामों की घोषणा। अगर दर्शक दीर्घा में कोई भी दर्शक किसी भी छक्के को कैच लपकते हैं और यह सनसनाता हुआ शॉट 6 रनों के लिए। कोई भी दर्शक यदि छक्के को कैच के रूप में तब्दील करते हैं तो घासी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। काफी समय के पश्चात आता हुआ यह छक्का। बहुत ही अच्छा वहां पे स्कूप शॉट 4 रनों के लिए। और ओवर समाप्त होता हुआ 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात 118 रन 5 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। टॉस जीता था रांची की टीम ने और गेंदबाजी का फैसला लिया था, आमंत्रित किया था संबलपुर की टीम को बल्लेबाजी के लिए। अंकित अपने स्पेल का चौथा ओवर और टीम के लिए 15वां ओवर लेकर के आते हुए दो महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किए थे अंकित शुक्ला ने। और फिर से बाहर जाते हुए देखा और जाने दिया। अंकित शुक्ल अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। काफी अच्छा स्पेल रहा है। 3 ओवर में महज 20 रन खर्च कर 2 विकेट प्राप्त किए हैं। काफी धीमी गेंदें रखते हैं। और इस बीच स्लोवर हालांकि फुल टॉस
नियंत्रण नहीं रख पाए अपने हाथों पर एक चौके के रूप में रन बटोरते हुए निश्चित तौर पे अंतिम 6 ओवरें आना शेष। यहां से रन गति में बढ़ोतरी करना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 5 विकेट शेष अभी भी। अच्छा शॉट लगाया था कवर के ऊपर से, दंदनाता हुआ चौका निकला था यमुना के बल्ले से। और बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे कवर के फील्डर के द्वारा, टाइम नहीं कर पाए, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और काफी देर हवा में थी बॉल, और अच्छा कैच वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा। 6वां विकेट का पतन होता हुआ संबलपुर की टीम का। काफी किफायती बॉलर और सबसे ज्यादा विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज अंकित शुक्ला 3 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त कर चुके हैं। प्रिंस कप्तान को वापस भेजा, विजन मोहंती को भी इन्होंने ही वापस भेजा। काफी अच्छे हाथ दिख रहे थे विजन मोहंती के। 25 गेंदों पे 43 रन की पारी खेली है। और फिर अभी यमुना कुमार झा को भी एक स्लोअर में फंसाया। अच्छा मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में, जिसके चलते सफलता प्राप्त करते हुए अंकित शुक्ला आयुष राज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 6 डाउन बैटिंग करेंगे, सामना करेंगे अंकित की गेंदों का। 122 रन 6 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम, जबकि 15वां ओवर गतिमान है। इस ओवर के पश्चात 5 ओवर आने शेष। देखते हैं कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। जी हाँ, अभी 1-2 ओवर यहां से संभलेगी टीम। 16वां 17वां ओवर गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है। वहां से एमएमसीसी चाहेगी बड़े शॉट्स लगाने के, क्योंकि हाल ही में पिछले ही गेंदों पे 1 विकेट प्राप्त किया। यमुना कुमार झा को वापस भेजा अंकित शुक्ला ने। अन्यथा 15 ओवर के बाद से घेर बदलते दिख सकते थे दोनों ही बल्लेबाज। यहां से थोड़ा समय लेंगे 1 ओवर का। और दोनों ही निर्णायक बंधु से अनुरोध, समय का विशेष ध्यान देंगे। और दोनों ही कप्तान से अनुरोध होगा कि समय का विशेष ध्यान देंगे। मैच की गति बनाए रखेंगे। इसके तुरंत पश्चात सेकंड सेमीफाइनल मैच होना है। और लेग स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड का। एक 123 रन पे पहुंच चुकी है संबलपुर की टीम 6 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बॉल, ओवर पिच, लॉन्ग की दिशा में खेला हुआ शॉट। फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज आयुष राज इस सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए। छह गेंदों में
12 रन बना करके खेल रहे हैं रोशन शर्मा। और ये रनों के लिए भाग पड़े हैं, जोखिम भरा रन। बैट का बाहरी किनारा लगा था, अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के पहुंच से बाहर। हालांकि स्लिप में खड़े फील्डर ने फील्ड किया। 15वां ओवर गतिमान है रॉकमंस क्रिकेट एकेडमी की ओर से। अभी तक महत्वपूर्ण 6 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। वहीं 124 रन पर जा पहुंची एमएमसीसी की टीम। यहां से चाहेगी कि आने वाले 5 ओवरों पर 60-70 रन और बटोरे, एक अच्छा मजबूत लक्ष्य प्रदान करे। 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 125 रन 6 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर। काफी अच्छा स्पेल रहा अंकित शुक्ला, जिन्होंने 4 ओवर के अपने कोटे में 27 रन खर्च कर 3 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किए हैं। जी हाँ, अपने कप्तान और अपनी टीम पे खरा साबित होते हुए अंकित शुक्ला। नीतीश आए हैं गेंदबाजी के लिए। अपने आप को रोका है कप्तान ने। जहां से छोड़ा था वहीं से चालू करते हुए गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे। अपने पहले ओवर में 1 ओवर में 22 रन खर्च किए थे। टीम का चौथा ओवर डाला था नीतीश यादव ने, तब सर्वजीत को रोका था कप्तान ने। अब फिर से अपने आप को रोककर नीतीश को लगाया है। ऐसे ही डिसीजन के लिए जाने जाते हैं यश। काफी प्रयोग करते हैं अपने गेंदबाजों को। और अच्छी गेंदबाजी इस बीच वापसी करते हुए नीतीश अपने पहले ओवर से सबक लेते हुए। हालांकि समय पावर प्ले में गेंदबाजी करी थी। इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया है। बहुत ही बढ़िया यह ओवर चलता हुआ। और इस ओवर के बाद से दर्शकों के लिए मनोरंजन भरा ओवर होगा। हर ओवर विकेट भी आ सकती है, वहीं लंबी लंबी बाउंड्री भी देखने को मिलेंगी। 16वां ओवर गतिमान। संभल कर खेलती हुई विकेट को बचाए। एक एक रन यहां से बटोरती हुई जानते हैं। जी हाँ, सिंगल लेने से नहीं चूक रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और यही खेल का नियम, स्ट्राइक रोटेट करना होता है। और ये मिस टाइम, यहाँ पे मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और पॉइंट के खड़े फील्डर के पास थमा बैठे कैच। अच्छा कैच वहां पे फील्डर के द्वारा। एक 128 रन के स्कोर पे गिरता हुआ विकेट। बिल्कुल, अब से यह अहम होगा देखना
कि अंतिम ओवर खेल पाएगी या नहीं। चाहेगी एमएमसीसी की पूरे 20 ओवर खेल कर आए, जितने अधिक रन हो सके उतने जोड़ें। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला। वहीं रांची की टीम चाहेगी हर वर्ष की भांति इस वर्ष ना गुजरे। पिछले और एक मनोरंजन का साधन जुड़ता हुआ इस ग्राउंड पे बिल्कुल भरसक प्रयास रहा है एमएफसी और बैतारी के टीम द्वारा कि सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का भरपूर मनोरंजन हो सके। सर्वजीत आए हैं अगले गेंदबाज। पिछला 2 ओवर काफी अहम रहा, अच्छा गुजरा है रांची की दृष्टिकोण से। दोनों ओवरों पे एक एक विकेट प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, अच्छा कमबैक यहाँ पे रांची की टीम का। एक समय लग रहा था कि रन 200 से ऊपर जाएगा स्कोर, अच्छा रोकते हुए यहाँ पे। और यहां से चाहिए कि पूरा खेल कराएं और जो भी 30-40 रन यहां से बटोरे, एक फाइटिंग स्कोर हो सकता है अगर 40 रन बने यहां से। हमने देखा है कि 150 रन से भी कैसे मैच जीता जाता है और काफी जुनूनी प्लेयर एमएमसीसी की टीम में। और वहीं रांची कैप्टन कुल 3 बार अपनी टीम को सेमीफाइनलिस्ट यहां पे बना चुके हैं और इस बार काफी बढ़िया शॉट लगाया है। हालांकि एक ही रन प्राप्त होंगे अभी तक। रन बड़े रन के लिए रोके रखा है कुछ ओवरों से। निश्चित तौर पे निश्चित समय अंतराल में जो विकेट का पतन हुआ उसी का फलस्वरूप यह स्कोर अभी आपको देखने को मिल रहा है। अन्यथा एक समय पे विजेंद्र मोहंती जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे वहां से मानो कमर सी तोड़ दी उस विकेट के पतन के बाद और वापसी की है। अच्छी बॉल। सैफुद्दीन खान आया है यहाँ पे 7th डाउन बल्लेबाजी करने के लिए। और सर्वजीत अपने स्पेल का अंतिम ओवर अभी अभी एक सफलता प्राप्त किए। और ये अच्छा कट शॉट वहां पे सेकंड स्लिप के साइड से निकलता हुआ दंदनाता हुआ चौका। फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार गेफ नहीं ढूंढ पाए। बॉल गए फील्डर के हाथों में और ओवर समाप्त होता हुआ।
17 ओवर समाप्ति के पश्चात 133 रन 7 विकेट के नुकसान पे संबलपुर की टीम अंतिम 3 ओवर आने शेष। देखते हैं कहां तक लेके जा पाते हैं अपने टीम के स्कोर को दोनों ही बल्लेबाज। हल्के हाथों से ढकेला है वहां पे लॉन्गों की तरफ। बॉलर खुद ही भागते हुए बॉल के पीछे। जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। नीतीश यादव अपने स्पेल का तीसरा ओवर। और इस बार चलाया था बल्ला पर तालमेल नहीं बिठा पाए गेंद और बल्ले से, अन्यथा परिणाम कुछ और हो सकता था। अब खुलकर खेलना चाहते हैं। 17वां ओवर गतिमान, 18वां ओवर क्षमा चाहूंगा। और इस बीच काफी बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए। और हमारा मनोरंजन का साधन यहाँ पे डीएम टेंट हाउस, ओम टेंट हाउस आपके मनोरंजन के लिए। उनसे कहना चाहूंगा थोड़ा समय को ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव यहाँ पे दंदनाता हुआ चौका मिला था सैफुद्दीन को। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी एक अच्छा स्कोर में ले जाने के लिए। और इस बार क्लिंग बॉल होते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा के मारना चाहते थे, चूके और बोल्ड होकर के वापस आते हुए सैफुद्दीन। 8वां विकेट का पतन होता हुआ। अगले बल्लेबाज तरुणा। और यहां से चाहेगी कि टीम 150 के प्लस करे। अच्छी फाइट करनी होगी। सेमीफाइनल, बिल्कुल सेमीफाइनल का दबाव साफ नजर आता हुआ। एमएमसीसी संबलपुर और वहीं रांची काफी अच्छा अभ्यास कर आई है, अच्छा पेपर वर्क किया है। इस बार सेमीफाइनल से ऊपर जाना चाहती है। तीसरी बार की सेमीफाइनलिस्ट रांची। काफी सपोर्टर दर्शक दीर्घा में इस टीम की। और इस बीच एक रन आंखों ही आंखों में चुरा लिया। दूसरे रन के लिए कॉल किया था, मना किया नॉन स्ट्राइकर एंड से। और सही निर्णय और अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं रांची की टीम। शॉर्ट बॉल पर उसका फायदा नहीं उठा पाए। एमएमसीसी की मात्र 3 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो दोहरे अंक को प्राप्त किए हैं। प्रिंस 29 गेंदों पे 25 रन, विजयन मोहंती 25 गेंदों पे 43 रन। यही वो विकेट था जिसके बाद से वापसी नहीं कर पाए एमएमसीसी। और रोशन शर्मा अभी तक पिच पे मौजूद, 14 गेंदों पे 18 रन खेलकर।
पुनः इनामों की घोषणा घासी स्पोर्ट्स क्लब सरायपाली की ओर से हैट्रिक छक्के पर सनग्लासेस और बग्गी कैप यहाँ पे। बॉलर का नाम सत्यम आए हैं टीम के लिए 19वां ओवर लेकर के। अंतिम 2 ओवर आने शेष। देखते हैं बचे हुए इन 12 गेंदों में कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ पहला सेमीफाइनल। 3-2 का फील्ड सेटअप लगाया है। बखूबी जानते हैं गेंदबाज और कप्तान अब लंबे शॉट्स के लिए जाएंगे बल्लेबाज, उसी के अनुरूप क्षेत्ररक्षण यहाँ पे सत्यम गेंदबाज। अब फुल टॉस से शुरुआत, काफी दूर दोनों ही बल क्षेत्ररक्षणों के बीच से निकलते हुए यह चौका। अच्छी शुरुआत, अंतिम 11 गेंदें आने से। बिल्कुल बड़े ओवर की तलाश में यहाँ पे रोशन और एमएमसीसी। बखूबी मैसेज पहुंचाया होगा कप्तान ने। और शुरुआत जरूर इस ओवर में एक चौके से की है। रोशन चाहेंगे इस ओवर को बड़े ओवर के रूप में तब्दील करें और टीम हिट के लिए अभी भी रोशन खड़े हुए यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी इस बीच वापसी करते हुए, उछाल लेते हुए गेंद। अच्छा पहला ओवर अपने स्पेल का डाला था। प्रवीण लोहा का शिकार बनाया था अपने पहले ही ओवर पे। फिर से काफी अच्छी गेंदबाजी, बार बार प्रश्न पूछते हुए बल्लेबाज को। बाहर निकलती हुई गेंद अच्छी गति से, कोई जवाब नहीं अभी तक। पहली गेंद को छोड़ दिया जाए तो। अच्छी गेंदबाजी सत्यम के द्वारा, प्रमुख गेंदबाज है उनके। जी हाँ, अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर के आए हैं। और अच्छा स्कूप शॉट यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया रचनात्मक के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। बिल्कुल अंतिम के समय में ऐसे ही रचनात्मक शॉट देखने को मिलती है जब सही मानसिकता के साथ आप पिच पे मौजूद हो। काफी दर्शनीय शॉट, काफी समय बाद दर्शकों के लिए। फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, फाइनल बाउंड्री की तरफ निकलता हुआ दंदनाता हुआ चौका। बैक टू बैक बाउंड्री रोशन के बल्ले से। और इसी के साथ 150 रन पूरे करते हुए एमएमसीसी संबलपुर 152 रन पर जा पहुंची है। बहुत ही बढ़िया ओवर साबित होता हुआ। अच्छे हाथ दिखाए इस ओवर पे रोशन ने। बिल्कुल आज अपना नाम रोशन करेंगे यहाँ। और वहीं एमएमसीसी के लिए महत्वपूर्ण ओवर और दर्शकों के लिए अभी भी इनाम। यहाँ पे दर्शक दीर्घा में कैच करते हैं तो प्रत्येक कैच पर 500 रुपए के हकदार हो सकते हैं। और अच्छी बॉल, अच्छी लाइन, टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में जाते हुए और ओवर समाप्त होता हुआ। 19 ओवर की समाप्ति के पश्चात 152 रन
8 विकेट के नुकसान पे एमएमसीसी संबलपुर। अंतिम ओवर इस इनिंग का। देखते हैं इन 6 गेंदों में कहां तक ले जा पाते अपनी टीम के स्कोर को दोनों ही बल्लेबाज। और अंतिम ओवर, पिछले ओवर में जो बाउंड्री आई थी, जो रन आया था, तीनों बाउंड्री के रूप में ही आई थी, तीनों चौके की सहायता से आई थी। बाकी 3 बेहतरीन गेंदें थी। कप्तान आए हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चतुर चालाकी दिखाई है। स्ट्राइक पर लाए हो वापस रोशन शर्मा को, जो 20 गेंदों पे 30 रन की अच्छी केमियो पारी खेलते हुए अब जरूरत है उनकी टीम को। अंतिम 5 गेंदें आना शेष। बहुत ही बढ़िया तरुणा का यह समझदारी भरा रन चुराया है, मौका दिया है। जानते हैं आंख जमी हुई है, अच्छे हाथ दिखाए हैं रोशन ने, उनको सामने लाया। और कप्तान जानते हैं अंतिम 5 गेंद काफी अहम होंगे। वहीं रोशन किस मनस्थिति में अभी होंगे, लालच जरूर होगी उनकी मन में। वाइट का इशारा, बिल्कुल बचना चाहेंगे इस ओवर में रन देने से कप्तान यश। और आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया है। बिल्कुल एक एक रन के लिए जद्दोजहद करते हुए तरुणा का अच्छा कॉल, अब बखूबी साथ दिया यहाँ पे रोशन ने। और अच्छी गेंदबाजी अंतिम ओवर में, अच्छी शुरुआत यश ने की है इस ओवर की। और विकेट का पतन होता हुआ अंतिम ओवर में, और एक विकेट का पतन, 9वां विकेट का पतन होता हुआ एमएमसीसी संबलपुर। तरुणा वापस जाते हुए यश राठौर की गेंदबाजी से अंतिम जोड़ी मैदान पे। अंतिम 3 गेंदें आने से देखना होगा अंतिम 3 गेंदों। शिवम कृष्णा है, अच्छे हल्के हाथों से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ ढकेल दिया। डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन लेते हुए। अब स्ट्राइक पे रोशन 21 गेंदों में 31 रन बना करके खेल रहे हैं। देखते हैं बचे हुए गेंदों में कितना कमाल दिखा पाते हैं। 4 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं अभी तक। 2 ही गेंदें आने से रोशन चाहेंगे दोनों ही बाउंड्री में तब्दील करें। वाइट का इशारा, बिल्कुल चहलकदमी को भाप लिया था यश ठाकुर ने, बाहर रखी गेंद, हालांकि अतिरिक्त दे बैठे रोशन। काफी अच्छी बल्लेबाजी विजयन मोहंती के बाद। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी पेस दी थी इस गेंद पर, काफी गति। जी हाँ, अच्छी तेज गति से डाली हुई बॉल थी। अच्छा मिश्रण है अपने गेंदबाजी में। अंतिम गेंद शायद इस ओवर की और इस इनिंग की।
157 157 रन पर जा पहुंची है अंतिम गेंद। बिल्कुल आगे बढ़कर शॉट लगा दिया है, 2 रन के लिए भाग पड़े हैं और काफी अच्छा रनिंग दोनों ही। और आगे के कार्यभार कमेंट्री में स्वागत करेंगे ऋषि प्रधान और देवगुरु जी का। अपने सुमधुर वाणी से आगे का कमेंट्री का लुत्फ उठाएंगे पूरे दर्शक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वासु भाई। एमएमसीसी संबलपुर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और 160 रनों का लक्ष्य रखा है। 160 रनों का लक्ष्य रखा है रांची रॉकमैन झारखंड के विरुद्ध, जबकि एमएमसीसी संबलपुर की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रवीण लोहा ने 4 रन, प्रिंस 29 गेंदों में 25 रन, विजन मोहंती 25 गेंदों में 43 रन, हेमंत नायक 4 रन, प्रिंस कुमार 5 रन, यमुना कुमार झा 6 रन, रोशन शर्मा 33 रन, आयुष राज 2 रन, सैफुद्दीन खान 8 रन, तरुणा 2 रन, शिवम कृष्णा 1 रनों का योगदान दिया है इन बल्लेबाजों ने और अपने टीम के स्कोर को पहुंचाया है 159 रनों पर। 160 रन बनाने होंगे प्रतियोगिता में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए। रांची रॉकमैन के पास इस बार सुनहरा मौका 42 के इस ग्राउंड में, जबकि गेंदबाजी क्रम में सत्यम कुमार सिंह ने 4 ओवर में 33 रन खर्च कर 1 सफलता अर्जित की, जबकि सर्वजीत 4 ओवर 20 रन 1 सफलता, नीतीश यादव 3 ओवर 32 रन 2 सफलता, विशाल कुमार 3 ओवर 24 रन 1 सफलता, अंकित शुक्ला 4 ओवर 27 रन 3 सफलता, यश कुमार राठौर कप्तान 2 ओवर 19 रन 1 सफलता अर्जित कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में रखा है सेमीफाइनल के इस मैच में। ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 बैतारी के इस दीनाकाशी ग्राउंड में आयोजन समिति एमआरसीसी बैतारी एवं समस्त ग्रामवासी बैतारी के सहयोग से, जिसके तत्वाधान में यह टूर्नामेंट आयोजित है, खासकर एमएफसी के फाउंडर किरण कुमार साहू बहुत बड़ा योगदान इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन सरायपाली के संचल में करने के लिए। यथाशीघ्र एमएमसीसी संबलपुर की टीम अपना फील्ड सेटअप करेंगे ग्राउंड में, क्योंकि समय को देखते हुए केवल 5 मिनट का ब्रेक है, उसके पश्चात मैच प्रारंभ होना है। साथी कमेंटेटर देव प्रसाद चौहान जी सादर आमंत्रित हैं आप। साथ में सहयोगी कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे पिंटू महाराज जी, क्रिकेट के अनुभवी पैकिन से बिलोंग करते हैं पिंटू महाराज जी। जी हाँ, टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके तुरंत पश्चात दूसरा सेमीफाइनल मैच होना है। दोनों ही टीमों के कप्तान विशेष ध्यान रखेंगे समय का। अपने फील्डर और ओपनिंग बैट्समैन अति शीघ्र ग्राउंड पे भेजेंगे। हेलो हेलो
हेलो हेलो। एमएमसीसी संबलपुर की टीम अपना स्ट्रेटेजी 20 ग्राउंड पर तैयार करती हुई, लेकिन यथाशीघ्र कुछ ही समय पश्चात गेंद फेंकी जानी है। पहली गेंद, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों ही अंपायर कुछ ही समय में ग्राउंड पर उपस्थित होंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाना है, नागपुर वर्सेस कांकेर के मध्य। खासा दारोमदार आज एमएमसीसी संबलपुर के कप्तान प्रिंस के ऊपर किस तरह से कप्तानी करते हैं, और अपने स्पिनर्स, जो स्पिन अटैक है उनके पास सबसे मजबूत स्पिन अटैक एमएमसीसी संबलपुर के पास इस वर्ष इस प्रतियोगिता में अभी तक हमने देखा है। जबकि रांची रॉकमैन की ओर से उनके दिग्गज प्लेयर और कप्तान यश राठौर और नीतीश जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी किए हैं, खासा बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन रहा है दीनाकाशी के इस ग्राउंड में। जो साउंड सिस्टम के ऑपरेटर हैं, साउंड सिस्टम के ऑपरेटर जो इस पे कमेंट्री हो रही है उसके ऑपरेटर संपर्क करेंगे। साउंड सिस्टम के जो ऑपरेटर हैं उसके ऑपरेटर संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। जी हाँ, समय का विशेष ध्यान रखेंगे दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। इसके तुरंत पश्चात दूसरा सेमीफाइनल मैच होना है और दर्शकों से खचाखच भरी हुई यह दीनाकाशी क्रिकेट मैदान बैतारी। अच्छे खासे दर्शक सेमीफाइनल मैच का आनंद लेते हुए इस अंचल में बहुत ही ज्यादा क्रिकेट प्रेमी आकर के इस ग्राउंड में खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए। हेलो। दोनों ही निर्णायक बंधु मैदान की ओर जाते हुए बस कुछ ही पल में दूसरा इनिंग शुरू हो जाएगा। 159 रन बनाई है एमएमसीसी संबलपुर ने, 160 रनों को टारगेट दिया है रांची की टीम को। देखते हैं उनके सलामी बल्लेबाज किस रणनीति से ये रन चेस पूरा कर पाते हैं। चिर परिचित अंदाज में वही जोड़ी फिर से रांची रॉकमैन की ओर से इस बार फाइनल में प्रवेश करने का मादा रखती है और उसी तरह से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं यश राठौर कप्तान। अभी तक खासा बेहतरीन प्रदर्शन इस ग्राउंड में। और नीतीश लंबे लंबे हिट्स के लिए जाते हैं। नीतीश बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जब तक बल्लेबाजी करेंगे आपको डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त छक्के बटोरते हैं। जब तक बल्लेबाजी किए हैं अभी तक सभी मैचों में खासा अच्छा प्रदर्शन रहा है। जबकि गेंदबाजी क्रम पर देखते हैं एमएमसीसी संबलपुर के कप्तान किसको लेकर आते हैं रोड साइड एंड से। स्ट्राइक एंड पर रहेंगे हमेशा की तरह रांची की ओर से यश राठौर, स्वयं कप्तान। 3 बार लगातार सेमीफाइनल में प्रवेश, लेकिन इस बार क्या चोक कर जाती है पुनः यह टीम या फिर फाइनल में प्रवेश करती है। बॉलर का नाम तरुण। बेहतरीन टीम दोनों ही टीमें, खासकर एमएमसीसी संबलपुर की तारीफ करनी होगी जिस तरह से स्पिन अटैक उनके पास मौजूद। लेकिन इस बार प्रयास और शुरुआत कर रहे हैं तेज गेंदबाज तरुण की ओर से। तरुण
अपनी पहली गेंद लेकर तैयार हैं। एनएच एंड से दो फील्ड सेटअप जो बाहर आउटफील्ड में फील्ड कर रहे हैं वो इस तरह से हैं। थर्ड मैन की दिशा में फील्डर, एक गली की दिशा में। और पहली गेंद तेज गति की गेंद, हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, साफ नकारते हुए इस अपील को खारिज करते हुए, सिरे से नकारते हुए मैन अंपायर बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा लगातार पेश करते हुए अभी तक। और वासु भाई मैं बता दूं, टूर्नामेंट में ये पहला ऐसा गेंद खेला है यश राठौर ने जो डॉट हुए हैं वो, अन्यथा पिछले 2 मैचों में चौके से अकाउंट ओपन किया था इस ग्राउंड में यश राठौर ने। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन दिशा से भटके, निश्चित तौर पर वाइड करार देंगे इस गेंद को। एक्स्ट्रा के साथ खाता खुलता हुआ यहां रांची रॉकमैन झारखंड का। जब तक यश खड़े हैं, उनकी खासियत है पहले जब तक एक विकेट का पतन नहीं होता तेज तर्रार पारी खेलते हैं। जैसे ही एक विकेट का पतन होता है वहां से स्लो कर देते हैं मैच को और अंतिम ओवर तक लेकर जाते हैं और नॉट आउट खेलते हैं मैचेस। यश राठौर काबिल तारीफ बल्लेबाज हैं यश, और उनके साथी खिलाड़ी नीतीश लंबी पारी के लिए जाने जाते हैं। और सभी दर्शक से अनुरोध है कि जो बाइक्स के आईने हैं उसकी मुंह को दूसरी दिशा में मोड़ दें, उसका रिफ्लेक्सेस ना आए इधर। जितने भी ग्राउंड के बाहर बाइक हैं, स्कूटी हैं, सबका आईना हेलो, वॉलंटियर ध्यान देंगे और कार मालिक भी ध्यान देंगे। विकेट की दिशा में एक कार खड़ी है, जो दीवार साइड है वहां से सीधा रिफ्लेक्शन जो है विकेट कीपर और फील्डर की ओर आ रहा है, वो कार वहां से हटाएंगे। इस बीच फिर से एक्स्ट्रा आता हुआ दिशा से भटकते हुए लेग साइड पर गेंद कर बैठे यहां पर तरुण। पुनः निवेदन करना चाहूंगा, मिड विकेट की दिशा में एक कार खड़ी है, जो दीवार है उसके पास ही खड़ी है, वो कार वहां से हटा देंगे। और इस बीच काफी अच्छी गेंद छकाया, लेग बाय के रूप में रन प्राप्त होते हुए अभी भी वो आत्मविश्वास भरा शॉट के लिए दोनों ही बल्लेबाज तरसते हुए। अच्छी गेंदबाजी, और वहीं काफी अच्छे मजे हुए बल्लेबाज हैं ऋषि भैया दोनों ही, नीतीश और यश दोनों ही लंबी पारी के लिए जाने जाते हैं, खासकर यश। बिल्कुल वासु भाई, मैंने प्रत्येक मैच देखा है उनका, शानदार बल्लेबाज हैं, एक रणनीति के तहत बल्लेबाजी करते हैं, मनोबल ऊंचा रखते हैं अपनी टीम का, कप्तानी भरी पारी खेलते हैं। और नीतीश यादव लंबे हिट्स के लिए हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि कप्तान का साथ हमेशा उन्हें मिलता है। लेकिन इस बार तेज तर्रार गेंदबाजी, संबलपुर की ओर से पहली बार इस तरह की गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी हुई है तरुण के द्वारा। काफी बढ़िया चूमती हुई गेंदबाजी, जमीन को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में काफी अच्छा लाइन और लेंथ और उछाल लेते हुए काफी अच्छा शोल्डर का इस्तेमाल किया था इस गेंद पर, और जाने दिया बल्लेबाज ने। समय लेना चाहेंगे, बिल्कुल लक्ष्य इतना बड़ा नहीं पर आसान भी नहीं,
मशक्कत दोनों ही टीमों को करनी पड़ेगी। फिर से बाहर निकलती हुई लहराती हुई गेंद, हल्की सी मूवमेंट यहां पर देखने को मिलता हुआ, उसका फायदा उठाते हुए गेंदबाज और हड़बड़ी नहीं दिखाते हुए यहां पे बल्लेबाज। गेंदबाजी किस गति पे हो रही है आप वासु भाई अंदाजा लगा सकते हैं। विकेट कीपर को देखिए आप, 30 यार्ड सर्कल के एज में खड़े हैं, काबिल तारीफ। बिल्कुल, गति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। काफी दूर विकेट कीपर, लगभग तीसरे फील्डर बाहर के दायरे से। इस बार अतिरिक्त बाहर रहती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी होती हुई, पर ये अतिरिक्त रन पर अंकुश लगाना होगा और रोकना होगा। छोटा स्कोर इस ग्राउंड के लिए, पर सेमीफाइनल मुकाबला है ऋषि भैया, किस हद तक आंकते हैं इस स्कोर को आप? निश्चित तौर पर वासु भाई ये एक डिफेंसेबल स्कोर है। एमएमसीसी के पास जिस तरह से स्पिन अटैक है, जरूर डिफेंस करना चाहेगी स्कोर। और तरुण बार बार ऑफ साइड में जो वाइड आ रहा है, आप देखिए बैटिंग स्टांस जो है यश राठौर का, खुद को खोल के रखते हैं, स्टीयर करना चाहते हैं गेंद को ऑफ साइड की दिशा में, उसी के चक्कर में वाइड लाइन की गेंद अभी तक खिलाया है। इस बार अच्छा प्रयास अपने ही फॉलो थ्रू में तरुण के द्वारा, पहला ओवर लंबा जाता हुआ। बिल्कुल, यश भी जानते हैं कि पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहते होंगे। टेप और कैंची लेकर पहुंचेंगे। प्रत्येक ओवर में 8 रन के स्कोर से रन बनाने हैं रांची रॉकमैन को। पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर 5 रन, जिसमें यश राठौर 1 रन, जबकि नीतीश यादव 0 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 4 एक्स्ट्रास के रूप में रन आए हैं रांची रॉकमैन के लिए एमएमसीसी संबलपुर की ओर से। वहीं बल्लेबाजी में एमएमसीसी ने आज मिला जुला प्रदर्शन नहीं किया है, एक अच्छा लक्ष्य जरूर दिया है, पर अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ा सी गई मानो। फिर से रांची ने वापसी करी, विकेट का पतन किया निश्चित अंतराल में, और फिर रोशन ने एक अच्छा हाथ दिखाया और एक कैमियो पारी खेली, जिसके बदौलत एक अच्छा स्कोर 159 रन पर जा पहुंची। 160 रनों का लक्ष्य दिया है निर्धारित 20 ओवरों पर। यहां से कुछ विकेट मैच को बना सकते हैं, और काफी अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है एमएमसीसी की ऋषि भैया। निश्चित तौर पर जब स्पिन अटैक आएगा, देखिए वासु भाई जिस तरह से स्पिन अटैक उसके पास मौजूद, काबिले तारीफ गेंदबाजी क्रम तैनात रखा है एमएमसीसी ने। लेकिन आज तेज गेंदबाजों के साथ शुरुआत की है, अभी तक अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं राज सोनकर। आगे की कमेंट्री देव प्रसाद चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि भाई, शानदार गेंदबाजी के साथ आगाज की है। अभी इस मैच पे सेमीफाइनल का मैच होता है, बड़ा मैच। इस बार पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी मांग जरूर की, लेकिन एम्पायर का पैनी नजर यहाँ पर वाइड करार दिया, और 1 वाइंस का इशारा भी यहाँ पर एम्पायर देते हुए। और एमएमसीसी संबलपुर की टीम उड़ीसा से बिलोंग करती है, तो इस गेंद को उस साइड महलिया गेंद बोलते हैं। और पटकी हुई गेंद, मैंने पहले ही कहा है नीतीश यादव लंबे लंबे हिट्स के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार खामियाजा विकेट के रूप में भुगतना होगा।
बल्ले पर सही तरीके से चढ़ी नहीं गेंद, अन्यथा लॉन्ग ऑन का दिशा चीर कर बाउंड्री के रूप में तब्दील हो सकती थी, लेकिन खासे निराश। अच्छी सफलता यहां पर राज सोनकर को, बेहतरीन गेंदबाजी, लेंथ पीछे रखा, नीतीश को लगा बल्ले पर सही कनेक्ट हो गया और पुल करने का प्रयास था, लेकिन चूंकि वहां पर शून्य का चश्मा पहने वापस पवेलियन लौटते हुए नीतीश यादव महत्वपूर्ण विकेट यहां से गंवा चुके। अभी तक इस टूर्नामेंट में इस परिस्थिति में रांची रॉकमैन कभी नहीं थी। आज सेमीफाइनल में आकर यह सिचुएशन फेस करना होगा उन्हें। वहीं हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्के पर घासी स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी हाउस झिलमिला की ओर से बैगी कैप और सनग्लास पुरस्कार के रूप में रखा गया है, उसके हकदार हो सकते हैं खिलाड़ी। आपने अभी अभी कहा ऋषि जी की महुलिया गेंद, देखिए कमाल उसका। पहली गेंद काफी तेज गति की थी और वाइड लाइन पर इतनी रफ्तार की विकेट कीपर को भी 30 गज से बाहर जाना पड़ा। अगली गेंद पर विकेट, शानदार रणनीति यहां पर एमएमसीसी संबलपुर का। मैं बता दूं चौहान जी, रांची रॉकमैन अपने प्रतियोगिता के सारे मैचेस जीतकर यहीं बैतारी में स्टे कर रही है और सभी मैचेस देखते आ रही है। उन्हें लगा था कि संबलपुर की ओर से इस बार भी स्पिन अटैक होगा, लेकिन रणनीति के तहत बदलाव किया और एमएमसीसी संबलपुर ने इस बार तेज गेंदबाजी क्रम उतारा है इस ग्राउंड में, दीना काशी के इस ग्राउंड में, और सफलता अर्जित करते हुए नीतीश जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं राज सोनकर, जबकि नीरज गए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम जरूर मौजूद है रांची की टीम में, परंतु आज गेंदबाजी क्रम दुगने उत्साह के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज राज सोनकर एमएमसीसी की ओर से। इस बार फिर से फटकी गेंद, खतरा हो सकता था, खतरा टला। अगर कोई फील्डर वहां स्टार्ट लेकर खड़ा होता तो निश्चित तौर पर, लेकिन अच्छा प्रयास, अच्छी रणनीति यहां पर एमएमसीसी का। तेज गेंदबाजों को लगातार यहां पर कमान सौंपा है। इस बार एक और अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों पे। लगातार आप दूसरा ओवर देख रहे हैं, शानदार गेंदबाजी यहां पर, रफ्तार काफी ज्यादा। थोड़ी बहुत दिशाहीन गेंदबाजी जरूर की थी पिछले ओवर में, लेकिन इस बार सटीक गेंदबाजी सीधा विकेट कीपर के हाथों पे जा रही है। बल्लेबाजों को सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। आउटफील्ड काफी तेज है। कॉर्बिन बॉस आपको याद होंगे वासु जी, निश्चित तौर पर उनकी याद दिलाती हुई इनकी गेंदें, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल अपने हाइट और हेल्थ का फायदा उठाते हुए अच्छा शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उछाल लेती हुई गेंद बखूबी इस ओवर में अच्छा मौका बुनाया इस गेंदबाज ने और अच्छी गेंदबाजी अभी तक, और उसके अनुरूप फील्ड भी लिया है कप्तान से, सहयोग दिया है फील्डर ने। बहुत ही बढ़िया कैच लपका वहां पे। फिर से अच्छी गेंद, लगातार वही गेंदें, पटकी हुई गेंद काफी तेज गिरने के बाद काफी तेज गति से ऊपर उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों पे जा रही है। वास्तव यहां पर चाहिए इनको 8 रन प्रति ओवर रन रेट। लगातार डाट गेंदें, शानदार रणनीति यहां पर एमएमसीसी संबलपुर का। बिल्कुल रणनीति साफ नजर आता हुआ शुरुआती विकेट लेना चाहेंगे और रनों पर अंकुश लगाना चाहेंगे एमएमसीसी, और उसी के अनुरूप काम करते हुए इस बार फिर से देखिए, आप स्टंप से बाहर रखने का प्रयास किया था और आप स्टंप से बाहर रखने में सफल भी रहे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। महज 1 ही रन खर्च किया इस ओवर में और एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। नीतीश यादव को वापस भेजा है। काफी अच्छा गेंदबाजी अभी तक दोनों ही छोरों से हुआ है। सहयोग दिया है दोनों ही गेंदबाजों ने कप्तान का, और वहीं एक छोर पे अभी भी कप्तान डटे हुए
जाने जाते हैं अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से। और अधिकतर मैं बता दूं ये नॉट आउट आते हैं, मैच फिनिश करके आते हैं। वासु जी बताएंगे, आप भी एक तेज गेंदबाज हैं और जिस तरीके से अभी तक 2 ओवर हुआ है, घटा है एमएमसीसी का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया 2 ओवर अभी तक। एक तेज गेंदबाज ने पूरा बॉलिंग माइंडसेट, जो बॉलर प्रॉपर बॉलर माइंडसेट होता है कि शुरुआत में प्रेशर डाली जाए, उसी सोच से अभी तक गेंदबाजी की। और इस बीच काफी तेज गति बल्लेबाज के साथ साथ कीपर को भी छकाया, सामने गिरी गेंद, बाल बाल बचे। अब शायद हेलमेट लेना चाहेंगे कीपर। सही बासु, देखिए अभी इस गेंद, मैंने इसी बात की तारीफ कर रही थी पिछले ओवर में कि एक बाउंस के बाद विकेट कीपर के पास मिस होती है तो कोई सेकंड का भी मौका नहीं बाउंड्री के बाहर जाने का। मैं समझता हूं कि कहीं यश राठौर को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं एमएमसी संबलपुर, क्योंकि कोई भी टीम जब बड़ा मैच खेलती है तो टारगेट लेके चलती है। बिल्कुल मंशा तो होगी और वर्क तो किया होगा कि किस प्लेयर के सामने किस तरह से गेंदबाजी किया जाए और कैसा फील्ड सजाएं और किस तरह से उनको प्रेशराइज किया जाए। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोनों ही छोर से, अभी तक दबाव और बांधे रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, मौका नहीं दिया है, कोई रूम नहीं दिया है, हाथ खोलने का जरा सा भी मौका अभी तक नहीं। पहले ओवर की एक ही गेंद ऐसी थी। इस बार देखिए फील्ड की सजावट शानदार, जहां भी वो खेलना चाहेंगे सिर्फ फील्ड पर ही जा रही है। शानदार रणनीति यहां पर एमएमसीसी की। थर्ड मैन को बाहर रखा है, पॉइंट पे डीपी स्क्वायर लेग को बाहर रखा है। आप अपर कट थोड़ा सा कट भी करना चाहेंगे तो सिर्फ सीधे फील्डर के हाथों पे जाएगी। शानदार रणनीति यहां पर और आक्रामक गेंदबाजी। मात्र 6 रन हुए हैं, तीसरा ओवर गतिमान है। 10 रन हुए हैं, 4 रन अतिरिक्त रूप में मिले हैं। अभी तक बांधे रखा है और अच्छी शुरुआत एमएमसीसी की। इस बार गेंद हवा में, लेकिन सारे फील्डरों को छका कर जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से। 6 रनों के लिए, 4 रनों के लिए क्षमा चाहूंगा, 14 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, 2 फील्डर को छकाया, थोड़ा डीप रखे थे स्क्वायर लेग बाउंड्री और थर्ड मैन को, और थर्ड मैन के पास से सीधा सीमा रेखा के बाहर गई गेंद। रनों की तलाश है यहां पर रांची को, और शानदार यहां पर बल्लेबाजी, और वही चाहिए। फील्डरों को छकाना है एमएमसीसी की, काफी अच्छी रणनीति यहां पर। इस बार फिर से विकेट कीपर मिस हुए, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और ये महंगा ओवर चलता हुआ अभी तक 3 बाउंड्री आ चुके हैं, 2 बाई के रूप में बाउंड्री और 1 बैट से, तो ये काफ़ी महंगा साबित हो रहा है एमएमसीसी संबलपुर गेंदबाज तरुणा। जिस तरह की रफ्तार है महाराज और ऋषि जी, बता दूं कि विकेट कीपर के बाद भी एक थर्डमैन को सीधा विकेट कीपर के पीछे रखना चाहिए, क्योंकि 8 रन खर्च कर चुके हैं विकेट के पीछे से, वो भी बाई के रूप में। बिल्कुल, लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी हो रही है, तो विकेट कीपर को खासा दिक्कत होता है। थोड़ा सा इधर उधर गेंद गई तो सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। और आप विकेट कीपर को 30 गज से बाहर तो रख नहीं सकते, काफी परेशानी होगी। बिल्कुल, इस बार अच्छी गेंद, डिफेंस किया, वहीं पर स्वयं बाला डाकर अपने फालतू पर फील्ड करते, रन लेने का मौका नहीं। अभी भी स्कोर पहुंचा है 18 पर, 1 विकेट के नुकसान पर रांची। और सेमीफाइनल का मैच है, इस मैच के बाद कल का जो आप मैच खेलेंगे 22 तारीख इस ग्राउंड पर जो बादशाह बनेंगे, वो सपना यहीं से शुरू होता है। और अब
आज करना पड़ेगा। इस बार देखिए फिर से अच्छी गेंद, फील्डर के हाथों में खतरा हो सकता था लेकिन डायरेक्ट थ्रो नहीं हुआ यहाँ पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले सकती थी रांची की टीम। अब फील्ड की जो सजावट बनी है सीधा फील्डर के हाथों में ही गेंद जा रही है। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 20 रन 1 विकेट के नुकसान में रनों का पीछा करते हुए 160 रन का लक्ष्य दिया है और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अब बराबर फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कप्तान रांची के बहुत ही शानदार अभी तक घटा है दोनों ही टीम के लिए। अब देखिए बदलाव होता हुआ कप्तान ने अपने प्रमुख अस्त्र हथियार इस ग्राउंड के शायद स्पिन अटैक, बिल्कुल स्पिनर, बॉलर्स नेम रिक्वायर रन रेट अब बढ़ता हुआ 8.23 के ऊपर रन रेट चाहिए यहाँ पर रांची को और रिस्क लेने पड़ेंगे। 3 ओवर हो चुके हैं, 20 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। हाँ, मैच को थोड़ा गति बनाएं एम्पायर थोड़ा सा, क्योंकि काफी लेट चल रही है। रोशन शर्मा जिन्होंने की बल्लेबाजी अच्छी की थी, 33 रन का योगदान दिया था। आते ही हवा में खेलना चाहते थे, खुद फॉलो थ्रू पर फील्ड किया। अच्छी गेंदबाजी रोशन शर्मा के द्वारा, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। काफी निरीक्षी रही गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, जैसे तैसे रोका, अन्यथा उनका मिडिल स्टंप ले उड़ता। और अच्छी वापसी एमएमसीसी संबलपुर के द्वारा, स्पिन अटैक जैसे ही आया इस बार जोरदार अपील, अरे इस बार उंगली भी उठा दी अंपायर ने। शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल लगातार 2 गेंदें डाट, उसके बाद जो दबाव, उसके बाद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था और बेहतरीन अपील। यहां पर एक विकेट का पतन। बेहतरीन गेंदबाजी, 3 गेंदें डाली, ये एक सफलता। और ये एमएमसीसी संबलपुर के रणनीति का एक हिस्सा है। स्पिन अटैक आते ही एक विकेट में तब्दील किया उन्होंने, शानदार सफलता दिलाई, कप्तान को भरोसा दिलाया। अब मैच का रोमांच जो अब बढ़ने वाला है, तापमान जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैच का तापमान भी बढ़ रहा है। 2 सफलताएं अर्जित कर चुकी है एमएमसीसी संबलपुर। अंकित शुक्ला अगले बल्लेबाज। आपको चौहान जी मैं बता दूं, लगभग विराट कोहली के अंदाज में अभी तक मैच खेला है। जितने मैचेस खेले हैं, शानदार जो बाउंड्रीज भी बटोरी है पिछले मैच में, कवर ड्राइव के साथ स्टार्ट करते हैं और फील्डिंग भी वहीं, फील्ड सेटअप भी वहीं। अभी तक नीतीश यादव और नीरज दोनों डगआउट में शून्य का चश्मा पहने वापस लौटे हैं, कोई योगदान नहीं उनकी टीम के लिए उनके द्वारा। और पहले ही कहा था वासु भाई ने, सेमीफाइनल के मैचेस में आकर चोक कर जाती है रांची की टीम, लेकिन मनोबल काफी ऊंचा इस बार, क्योंकि यश राठौर जिस तरह से कप्तानी की है इस पूरे प्रतियोगिता में और जैसा परफॉर्मेंस उसका रहा है, शानदार उनका परफॉर्मेंस लगातार मैचेस में जारी है। लेकिन एमएमसीसी संबलपुर की टीम से भिड़ना पड़ रहा है सेमीफाइनल के मैच में और उम्दा प्रदर्शन करना होगा इस बार यश को भी, और एक अच्छी पारी खेलनी होगी अंकित शुक्ला को। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से रणनीति दिख रही है संबलपुर की, पूरा का पूरा टारगेट और फोकस यश पर है।
गुरुजी मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों ही गुरुजी बैठे हैं आजू बाजू, थोड़ा सा गेंद हो जाए फिर बताता हूँ। अभी तक के जितने टीमें यहाँ शिरकत की हैं, एमएमसीसी संबलपुर सबसे तगड़ी स्पिन अटैक है उनका। इस बार शॉर्ट प्लेट की गेंद खेला से विकेट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे अपना अकाउंट ओपन करते हुए यहाँ पर अंकित शुक्ला इस 1 रन के साथ। निश्चित तौर पर महाराज स्पिन अटैक उड़ीसा में खास करके, और वो भी एमएमसीसी संबलपुर की टीम 5 स्पिनर्स के साथ पिछले मैचेस उन्होंने खेले हैं। इस बार 2 तेज गेंदबाज और अगले ओवर में लेकर आए हैं स्पिन अटैक के रूप में रोशन को, जिन्होंने सफलता भी दिलाई। अभी तक मात्र 1 रन दिया है और 1 सफलता। और मैंने जैसे ही कहा रणनीति जो है सीधा है। यस, इस बार लेट कट करने का प्रयास, पॉइंट की दिशा में गई गेंद, रन लेने का मौका नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 21 रन। शानदार स्पिन अटैक, मात्र 1 रन खर्च किया इस ओवर में और 1 महत्वपूर्ण सफलता। निश्चित ही संबलपुर की टीम अब चाहेगी कि स्पिन अटैक जिस तरह से पहले राज सोनकर ने भी मात्र 1 रन खर्च किया था। चौहान जी, काबिल तारीफ गेंदबाजी सेमीफाइनल के मैच में एमएमसीसी की ओर से, जिस तरह से गेंदबाजी क्रम इस बार उतारा है, फंसा कर रखा है, और फिर से स्पिन गेंदबाज ही आपको अगले ओवर में देखने के लिए मिल सकते हैं। बॉलर्स नेम बताएंगे। कृष्णा, शिवम कृष्णा आए हैं रोड साइड एंड से। अपने स्पेल की पहली ओवर और टीम की ओर से 5वें ओवर के साथ शिवम कृष्णा। पहले मैच में 5 सफलता अर्जित की थी। फील्ड सेटअप में कुछ तब्दीली करते हुए शिवम कृष्णा। यहां पर देखो ऋषि, फील्ड की सजावट देख लीजिए, विकेट कीपर को देख लीजिए, स्लिप पर देख लीजिए, पॉइंट पर किस तरह से फील्ड की सजावट है। काफी अच्छी रणनीति यहां पर संबलपुर की। इस बार धीरे से ग्लांस किया है गेंद को फाइन लेग के एरिया में, फील्डर डीप में मौजूद है। इस तरह का फील्ड सेटअप चौहान जी निश्चित तौर पर गेंदबाजी टीम और गेंदबाज के मनोबल को दर्शाता है। उनका आत्मविश्वास कितना ऊंचा है देखिए आप। फील्ड सेटअप खासा बेहतरीन रखा है एमएमसीसी संबलपुर ने। यश राठौर अब यहां से क्या रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं, उनके खासे प्रशंसक मौजूद सरायपाली अंचल में, क्योंकि 3 बार की सेमीफाइनलिस्ट टीम है रांची रॉकबैंड। माफी चाहूंगा, एक बार रनर अब भी रह चुके हैं रांची। और जैसे ही गेंद देखी, लेंथ भरी गेंदबाजी हुई है, बल्ला चला है इस बार। खराब शॉट उनके बल्ले से लगभग आप नहीं देखेंगे। चढ़कर बल्लेबाजी करते हैं हमेशा यश राठौर। डबल्स में डील करते हुए इस बार स्कोर जा पहुंचा 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान के पश्चात, जबकि स्पिन अटैक जारी है एमएमसीसी संबलपुर की ओर से 5वें ओवर में। इस बार फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास, सिंगल्स में डील करते हुए यश। मंझे हुए बल्लेबाज हैं अंकित शुक्ला। एक छोर अगर यश राठौर संभाल कर रखते हैं तो लंबे लंबे हिट्स के लिए जा सकते हैं यहां से अंकित शुक्ला, लेकिन उनकी टीम की रणनीति अनुसार बल्लेबाजी चलती हुई अभी दीना काशी के इस ग्राउंड में केवल डिफेंसिबल होकर अभी तक शॉट्स लगाए हैं अंकित ने। अन्यथा हमने देखा है किस तरह से उनका बल्ला चलता है दीना काशी के इस ग्राउंड में।
बार अपील जरूर की थी, अंपायर ने नकारा। और निश्चित ऋषि जी आपने कहा कि काफी गहराई है रांची की बैटिंग लाइन, लेकिन आज काफी गंभीरता से लिया है एमएमसी संबलपुर ने भी रणनीति को। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला है, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से। फील्डर मौजूद काफी दूर से आएंगे और मात्र 1 रन मिलेगा। थोड़ी ताकत चाहिए यहां पर, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है रांची की टीम, अब डिफेंस में खेलना चाहती है। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 26 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर रांची। अभी तक जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, डिफेंस में खेल रहे हैं, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है रांची की टीम। और एमएमसीसी की रणनीति चाहे तेज गेंदबाजों की हो चाहे स्पिन गेंदबाजों की है, शानदार गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ गेंदबाजी यहां पर। काफी अच्छी रणनीति एमएमसीसी की। 159 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर में एमएमसीसी ने, और 160 रन दीना काशी के ग्राउंड में 160 रन का लक्ष्य छोटा आंका जरूर जा सकता है, लेकिन एमएमसीसी संबलपुर की टीम यहाँ पर होता हुआ, लेकिन रन रेट का दबाव जो है बढ़ता हुआ, लगभग 9 के आसपास पहुंच चुका है रिक्वायर्ड रन रेट। अच्छी गेंदबाजी की अभी तक, लेकिन बल्लेबाजी में भी काफी गहराई है रांची की टीम में। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, सीधा फॉलो थ्रो पर बॉलर फील्ड करते, रन लेने का कोई मौका नहीं। लगातार 2 डॉट गेंदें, और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होता हुआ। 88 गेंदों में 134 रन इस मैच को जीतने के लिए रांची रॉकमैन को बनाने, जबकि 8 सफलता और अर्जित करनी होगी एमएमसीसी संबलपुर की टीम को। इस बार फिर से काफी तेज गति की गेंद, और तमाम दर्शकों को फिर से एक बार मैं इस बेतारी की ग्राउंड से आयोजन समिति की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का सेमीफाइनल, प्रथम सेमीफाइनल चलता हुआ एमएमसीसी संबलपुर वर्सेस रांची के बीच, और पूरा रोमांच मैच का अभी बचा हुआ है। मैं बता दूं, ये तूफान के पहले की खामोशी है जो रन रेट है। रिक्वायर रन रेट 9, काफी बड़ा नहीं होता। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, काफी तेज गति की गेंद। अंपायर की ओर देखने का जरूर प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। पिछले ओवर में भी इसी तरह की गेंदबाजी की थी, पता नहीं चलता। 1 बाउंस के बाद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में जाती है गेंद। शानदार गेंदबाजी राज की। किसी एक बल्लेबाज को गियर अप करना होगा चौहान जी। मैच अगर लास्ट ओवर तक लेकर जाने का सोच रहे होंगे यश राठौर, तो फंस सकता है मैच, लेकिन जब तक अंकित शुक्ला हैं कभी भी गियर अप कर सकते हैं। लेकिन आज रणनीति अलग है एमएमसीसी की। इस बार देखिए, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर से मिस होने के 1 सेकंड के बाद सीधा सीमा रेखा के बाहर। 3 गेंदें, 3 बार 4 रन जो मिले हैं। मैंने पहले ही कहा था, अगर एमएमसीसी की रणनीति में और कुछ जोड़ना है तो विकेट कीपर के पीछे जो थर्डमैन होता है वो विकेट कीपर के पीछे ही रख दीजिए। लेकिन क्रिकेट के रूल्स के अनुसार आप वो नहीं कर सकते चौहान जी, कुछ तो वाइड रखना होगा आपको। और काफी उछाल भरी गेंदबाजी होती है जब भी तेज गेंदबाज उस एंड से गेंदबाजी करते हैं। रफ्तार काफी। तीसरा चौका जो आया है बाई के रूप में ही आया है, उछाल भरी गेंदबाजी के कारण। इस बार काफी नीचे रही गेंद। इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर
30 रन 2 विकेट के नुकसान पर रांची रॉकमैन, और पावर प्ले समाप्त होता हुआ। फील्ड सेटअप यहां से खोल सकते हैं एमएमसीसी संबलपुर की टीम। देखते हैं सेटअप क्या करते हैं, वो किस तरह की रणनीति से फील्ड सेटअप करते हैं उनके कप्तान प्रिंस। अब रिक्वायर रन जो है 9 से ऊपर का हो चुका है और रांची की टीम को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और आपने देखा इस ग्राउंड पर अभी तक 6 ओवर का जो मैच देखे हैं, इसमें क्लियर हो गया महाराज कि एमएमसी संबलपुर की रणनीति क्या है। बचे हुए 84 गेंदों में 130 रन बनाने हैं चौहान जी। महाराज आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की रणनीति यहां से सफलता दिला सकती है रांची को, और वहीं फिर से स्पिन अटैक रोशन। और जिस तरीके से स्पिन अटैक है यहाँ पर एमएमसीसी संबलपुर का, एक रोड़ा साबित होते हुए कप्तान यश राठौर, और वही ही एक ऐसा बल्लेबाज है जो अभी तक के सभी गेंदबाजों को पड़े हैं। अब गेंदबाजी मोर्चे पर रोशन शर्मा, और महत्वपूर्ण विकेट उनका कप्तान रांची के सबसे महत्वपूर्ण विकेट है उनका टीम एमएमसीसी संबलपुर के लिए, और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है। 4 स्पिनर से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज अपने मध्यम गति के गेंदबाजों पर भरोसा जताया था और बखूबी अंजाम दिया है। अभी तक बांध कर रखा है, केवल मात्र 31 रन ही आए हैं सामना करते हुए। और अच्छी गेंद थी, लेकिन शानदार तरीके से खेला हुआ शॉट, 1 रन से संतुष्ट। ऑनलाइन अपडेट थोड़ा सा लेट चल रहा है, जो भी कर रहे हैं राजा भाई, ऑनलाइन स्कोरिंग थोड़ा सा अपडेट जल्दी करें। पैड पर लगी थी और रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित क्रीज पर थोड़ा सा तेज गति का अगर थ्रो होता तो निश्चित रूप से एक और विकेट का पतन हो सकता था। काफी लेट हुए, जो फील्डर थे काफी सुस्त दिखाई दिए, ऐसा प्रतीत हो रहा था। टाइम ज़्यादा न लें क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है, ज़्यादा समय न लें। 1 बज चुका है और जैसे जैसे पारी होगा निश्चित रूप से 2 बज जाएगा लग रहा है। एम्पायर चेतावनी दें, ज़्यादा समय न लें। ऑनलाइन जो स्कोरिंग कर रहे हैं राजा साहू जी, कृपया अपडेट करेंगे स्कोर। अब क्विक डिसीजन का समय आ चुका है, समय का अभाव भी, और इस मैच को जीतना भी जरूरी। इस बार देखिए गिरने के बाद काफी तेज गति से निकल रही है। इस तरह की गेंद को आप स्पिन अटैक कहें या क्या कहें ऋषि? गिरने के बाद जिस तरह से गेंद उछल रही है, जिस तरह से विकेट कीपर के दास्तानों में जा रही है, इस बार देखिए स्टंप उखाड़ ले गई गेंद। यही बात मैं आपको पूछ रहा था कि इस तरह की गेंदबाजी को आप किए क्या नाम दें? गिरने के तुरंत पश्चात इतनी स्पीड से जाती है गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में, और वही कहने के बाद सीधा स्टंप उखाड़ ले गई गेंद। बिल्कुल चौहान जी, पहली 3 गेंदें उछाल भरी गेंदबाजी, अगली गेंद इतनी नीची रही कि डिफेंस नहीं कर सके वहां पर अंकित शुक्ला, और क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए 4 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। अंकित ने 15 गेंदें खेलते हुए अंकित शुक्ला अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं। संजय अच्छे बल्लेबाज हैं, साथ देना होगा केवल
कप्तान का। एक ओर से इस तरह से अगर विकेटों का पतन होता होगा तो दबाव उनके ऊपर भी आ सकता है। निश्चित तौर पर अच्छे बल्लेबाज हैं, ये स्थिति वो कई बार फेस कर चुके हैं, परंतु दीना कासे के ग्राउंड में उन पर दबाव डाल सकती है टीम की ये परिस्थिति। और हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सम्मानीय बड़े भैया प्रेमानंद भोई जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं, आकर मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। और यहां से रणनीति चेंज करनी पड़ेगी रांची की टीम को। 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी पेविलियन वापस आ चुके हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, लेकिन स्पिन की गेंदबाजी ऋषि बताऊं यहां पर इस गेंदबाजी का क्या नाम दें। स्पिन गेंदबाजी जरूर है, लेकिन गिरने के बाद इतनी तेज गति से जा रही है, बल्लेबाज की समझ से परे। इस बार एमएफसी कप जो बैतारी में आयोजित हुआ है चौहान जी, इसके पहले वर्षों में हमने देखा था कि तेज गेंदबाजों को काफी मदद करती थी ये पिच, लेकिन जिस तरह से तैयार किया है आयोजन समिति ने ये पिच, इस बार स्पिन अटैक लगभग सभी टीमों के सफल रहे हैं, खासकर एमएमसीसी संबलपुर। और उसी स्पिन अटैक गेंदबाजी की बदौलत सेमीफाइनल के इस मैच में अच्छी स्थिति में अभी तक एमएमसीसी संबलपुर की टीम। एक महत्वपूर्ण विकेट अभी तक हेमंत आए हैं अगले गेंदबाज के रूप में एमएमसीसी की ओर से। जब तक यश राठौर खड़े हैं मैच का रुख कुछ भी हो सकता है। लगातार खराब गेंदों को इसी तरह से बाउंड्रीज में तब्दील करना अच्छे जानते हैं, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा कवर की दिशा में 2 रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण। इसी तरह से पारी को संवारते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है चौहान जी लंबे हिट्स में तब्दील कर देते हैं हर खराब गेंद को गेंदबाज के। और आज उस तरह की शॉट की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, दर्शकों की मांग भी है और झारखंड को भी चाहिए कि रन बनाए यस। और इस बार गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर थी, खतरा हो सकता था, लेकिन काफी दूर थे फाइन लेग की फील्डर। और अच्छी स्पिन अटैक यहां पर। अब मैं पहले ही कह चुका हूं ऋषि की यहां पर टारगेट जो है यस है। आप उन्हें जितना टारगेट करेंगे वो कूल कैप्टन हैं, कूल प्लेयर हैं, बेहतरीन कप्तानी। और यहाँ की जो समस्या है उस समस्या का समाधान यही है कि कुछ बाउंड्रीज आए जिससे इस समस्या से उबर सकती है रांची की टीम। और संबलपुर की टीम कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है दबाव डालने पर। 75 गेंदों में 125 रन यहां से बनाने होंगे रांची की टीम को, जबकि 7 और विकेट चटकाना चाहेंगे स्पिन अटैक जो है एमएमसीसी संबलपुर के। उनके कप्तान प्रिंस भरपूर उपयोग करते हैं स्पिन गेंदबाजों का अपनी टीम की ओर से। इस बार फिर से डिफेंस से खेला। और बता दूं ऋषि यहां पर इरादा जो है एमएमसीसी ने दिखा दिया है, आक्रामक गेंदबाजी, आक्रामक फील्डिंग, लेकिन रांची के कुछ बल्लेबाजों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। इस बार स्टीयर किया है गेंद को, पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। इस बार स्टंप रनआउट का प्रयास जरूर किया था, सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पर। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 36 पर। और बड़े हिट्स की तलाश यहां पर रांची को, और कुछ हिट्स ही इस मैच की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है।
काफी दबाव में रखा है एमएमसी संबलपुर ने आज रांची की टीम को। शानदार गेंदबाजी किया है, चाहे तेज गेंदबाजों की बात करें या स्पिन गेंदबाजी की, दोनों तरफ से बखूबी निभाया है गेंदबाजों ने कमान को। इस बार देखिए अपीटम से बाहर बहुत अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में गई और ओवर की समाप्ति। आठ ओवर की समाप्ति के पश्चात 36 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर रांची। शेष बचे 12 ओवर में जो पूरा टारगेट उनको पूरा करना पड़ेगा। 124 रनों की और आवश्यकता 12 ओवर में। रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ 10.20 पर ओवर के औसत से रन बनाने होंगे, जो कि प्रारंभिक उनका रिक्वायर रन रेट था 8 रन था। निश्चित ही 3 विकेट गिरे हैं, जिसमें थोड़ा दबाव जरूर है झारखंड को, लेकिन कोई भी एक खिलाड़ी को आगे आना पड़ेगा। और रणनीति यहां पर ऋषि देखिए, एक बार स्पिन का, दूसरा ओवर तेज गेंदबाज, काफी अच्छी रणनीति एमएमसीसी संबलपुर का। इस बार देखिए बल्लेबाज हिल नहीं पाए, बैकफुट से खेलने का प्रयास किया था, सीधा विकेट कीपर के पास गई गेंद। इसी गेंदबाजी की भी बात कर रहा था ऋषि, गिरने के बाद इतनी तेज गति से निकल रही है गेंद। इस बार धीरे से ग्लांस करने का प्रयास किया था मैदान पर, विकेट कीपर जाकर फील्ड करते। अपने स्पेल का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर डाल रहे हैं चौहान जी। रोशन शर्मा 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं, महत्वपूर्ण 2 सफलता। और यश राठौर को पता है किस तरह से ये ओवर उन्हें खेलना है या फिर टालना है, कह सकते हैं आप। उम्दा क्वालिटी के गेंदबाज हैं रोशन, लेकिन उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाज यश। फिर से इस बार केवल पुश किया है गेंद को, धकेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्ड करेंगे। दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्कोर पहुंचा 37 रनों पर। 37 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स रांची। लेंथ खींच कर रखा था इस बार रोशन ने, उसे और खराब क्षेत्ररक्षण वहां पर 2 रन के रूप में तब्दील हो जाएगी ये मिसफील्ड। स्कोर जब पहुंचा 39 रनों पर। हेलो, इस बार सेकंड स्लिप में गई गेंद, और लगातार जो डार्ट गेंदें डाल रहे हैं वो दबाव डालती हुई रांची को। ओवर की समाप्ति। और इस अंचल में कल से पुष्पुनी का त्योहार चल रहा है, सारे दर्शक मूड माड में आते हैं, लेकिन मैच का रोमांच काफी अच्छा होना चाहिए, सभी दर्शकों की ये मांग है। और खासे प्रशंसक भी रांची की टीम के इस ग्राउंड में, लेकिन इस बार प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं। सेमीफाइनल के इस मैच में 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात रांची। फिर से हेमंत के हाथों पे गेंद। इस बार देखिए डिफेंस के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, दिशा बस दिखा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी अटैक यहां पर एमएमसीसी की, अच्छी रणनीति के तहत फील्ड की सजावट भी शानदार करके रखी है कि आप डिफेंस से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हिलने डुलने का प्रयास करेंगे, विकेट में विकेट गंवाएंगे।
26 गेंदों में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं यश राठौर। कभी भी अपने बैटिंग लाइनअप में गियर बदल सकते हैं, बता दूं चौहान जी। मादा रखते हैं, लंबे लंबे हिट्स लगा चुके हैं इस ग्राउंड में, केवल एक पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं संजय और तमाम दर्शक भी उनके गियर बदलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी समर्थक यहाँ पर रांची के। एक बार रनर अप रह चुकी है, लगातार सेमीफाइनल में प्रवेश करती है। इस बार चिसार थोड़ी सी हवा में है मिड ऑफ पर, फील्डर मौजूद मैदान पर, डीप पर रखे थे। 1 रन मिलेगा बस, और यही चाहिए। बल्ला खोलना पड़ेगा यहाँ पर, रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ। ज्यादा दबाव टीम पर नहीं आना चाहिए, कम से कम एक आध बल्लेबाज अपना बल्ला खोल के खेले। और रांची की जो पहचान है वो यहां पर साबित करना पड़ेगा, खुले बल्ले से खेलना पड़ेगा। इस बार देखिए ऊंचाई भरी गेंद, धीरे से वहां पे डिफेंस पे खेल रहे हैं। गिरने के बाद काफी तेज गति से निकलती है गेंद। चौहान जी, यश राठौर का बल्लेबाजी क्रम देखिए आप। एक ही गेंद अभी तक विकेट के पीछे गई है, उनके द्वारा खेली गई गेंद। इस बार दूसरी गेंद, अन्यथा प्रत्येक गेंद बल्ले से वो टच करते हैं। एक एकेडमी प्लेयर की निशानी है, वो क्लब प्लेयर की निशानी है, और उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं यश। बिल्कुल सही कहा ऋषि, नजरें काफी तेज, लेकिन जो लक्ष्य है उस पर भी नजर रहना बहुत आवश्यक है। 1 रन के साथ स्ट्राइक चेंज किया, संजय इस बार स्ट्राइक पर होंगे। अब पूरी जिम्मेदारी, पूरी जवाबदारी दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार स्टीयर करने का प्रयास किया था पॉइंट पर, लेकिन ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ। स्कोर बताएंगे ऋषि जी। 42 रन, 4.20 के रन रेट से रन बना रही है यहां पर। आने वाले 60 गेंदों में 118 रनों की जरूरत। और वहीं अगला जो मैच होना है सेमीफाइनल 2 का, कांकेर वर्सेस शिवम कृष्णा आए हैं। मैंने पहले ही कहा है, कभी भी गियर बदल सकते हैं, और ये ओवर टारगेट में लेकर आए हैं इस बार यश। जबरदस्त छक्का आता हुआ, एमएफसी छक्का लगाते हुए यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में यश राठौर, उनके बल्ले से आज का पहला छक्का। शानदार बल्लेबाज हैं, क्या ये ओवर टारगेट कर सकते हैं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लेकर जा सकते हैं यश। फिर से चले, इस बार फिर से प्रयास, शानदार शॉट लगाते हुए लेग साइड की दिशा में, लगातार बाउंड्रीज में डील करते हुए अब यहां से। इसी के लिए वो इंतजार करते हैं, कैप्टन कूल ऐसा ही नहीं कहा जाता यश को। कांकेर और नागपुर की टीम का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अगले मैच के लिए। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं आयोजन समिति की ओर से, एमएफसी की ओर से। 2 गेंदों पर 10 रन बटोर चुके हैं यहां पर यश राठौर। इस बार केवल कट किया है, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे दौड़कर 1 रन पूरा किया, और संजय को पहुंचा स्ट्राइक पर। 50 रन भी पूरे होते हुए रांची के 11वें ओवर में। 3 गेंदों पे 11 रन, शानदार बल्लेबाजी यहां पर, और इसी की उम्मीद में थे तमाम दर्शक। इस बार देखिए संजय ने भी बल्ला खोला है, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद है काफी दूर, और एम्पायर ने उंगली उठा दिया। काफी खतरा है यहाँ पर। एक बेहतरीन प्रयास लॉन्ग ऑन की दिशा से आया, और जबरदस्त कैच लपका फील्डर ने, काबिले तारीफ फील्डिंग। फील्डर का नाम बताएंगे, तरुण।
जैसे ही बल्ला खोलने का प्रयास किया, विकेट में तब्दील किया एमएमसीसी संबलपुर ने। मैंने पहले ही कहा था रणनीति काफी चुस्त थी इनकी कि आप डिफेंस में खेलिए वरना विकेट गंवा देंगे। अंपायर महोदय ध्यान देंगे, प्रमोद साहू जी मैच आगे बढ़ाएंगे यथाशीघ्र क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। और अगले बल्लेबाज के रूप में दीपक। दस 10.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 56 गेंदों में 107 रनों की आवश्यकता यहां से इस मैच को जीतने के लिए रांची को, जबकि 6 और विकेट चटकाने होंगे एमएमसीसी संबलपुर की टीम को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। मैच का रुख कभी भी कुछ भी हो सकता है। पड़ला अभी लगभग 60-40 का। क्या कहना चाहेंगे प्रेमानंद भोई जी? बहुत ही शानदार मुकाबले की उम्मीद दर्शकों को अभी भी पलटवार की क्षमता रखती है रांची की टीम। पिछले ओवर में जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि काफी आगे तक ले जाएंगे, लेकिन विकेट का पतन। इस बार देखिए स्पिन की जाल ने फिर से फंसा दिया। लगातार शानदार गेंदबाजी स्पिन अटैक यहां पर होता हुआ प्रेमानंद भैया, जिस तरह से बल्ला खोलने का इन्होंने प्रयास किया सीधा विकेट में तब्दील किया है। और इस तरह के मुकाबले की उम्मीद मैं बैठे तमाम दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस वर्ष शेरचेरा का महापर्व 2 दिन और 2 दिन के उल्लास और खुशी के बीच ये क्रिकेट की खुमारी बैतारी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अगला मुकाबला हैट्रिक का मौका शिवम कृष्णा के पास और प्रत्येक हैट्रिक विकेट पर सनग्लास चश्मा घासी 11 सरायपाली की ओर से दिया जा रहा है। घासी स्पोर्ट्स सरायपाली की ओर से दर्शक इस प्रतीक्षा में कि क्या शिवम हैट्रिक ले पाते हैं, समय ही बताएगा। मौका है उनके पास। आज जिस तरह से रणनीति बनाई है एमएनसीसी ने प्रेमानंद भाई, शानदार रणनीति। जो भी अटैक हुआ है शानदार अटैक हुआ है। इस बार देख लीजिए स्पिन का अटैक, लगातार 2 सफलता यहां पर शिवम को। पुनः बॉलिंग रनअप पर बॉलर इस बार वाइड लाइन से अंदर डालने का प्रयास किया, सीधा विकेट कीपर के हाथों पे। वाइड बिल्कुल नहीं होगा। ऑफ स्टंप से के करीब से गुजरती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर 53 रन। बचे हुए 54 गेंदों में 107 रनों की आवश्यकता है रांची को। निश्चित ही लक्ष्य बड़ा है, लेकिन क्रिकेट है, कोई भी चीज असंभव नहीं होता। लेकिन काफी अच्छी रणनीति यहां पर एमएमसीसी के। 1-2 बड़े ओवर मैच में वापसी करा सकती है रांची की टीम की। इस बार यार्कर लेंथ की गेंद थी, आप स्टंप पर धीरे से ग्लांस किया, 1 रन में तब्दील किया। अब पूरी उम्मीद जो है यश पर है रांची की टीम को। स्वयं कप्तान है। और बहुत ही शानदार बॉलिंग की है अब तक हेमंत नायक ने। 2 ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे। इस 1 रन के साथ 2.1 ओवर में 7 रन खर्च किए।
बार फिर से एक और अच्छी गेंद। इस बार स्टीयर किया है, थोड़ा सा मौका जरूर था पॉइंट के फील्डर के पास, लेकिन काफी ऊंचाई पर गेंद, अच्छा प्रयास किया था। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, जबकि यह 12वां ओवर गतिमान। और यही चाहिए, रन आए कहीं से आए, अगर इस मैच को जीतना है। सेमीफाइनल का मैच है, बड़ा मुकाबला है, इसके बाद आप फाइनल खेलेंगे, ये लक्ष्य आपके जहन में रहना चाहिए। इस बार अच्छी गेंद, नीची रही गेंद, लगातार रणनीति गेंदबाजी में करते हुए कुछ स्लोअर लेंथ की गेंद भी डाल दे रहे हैं बल्लेबाजों को छकाने के लिए। काफी सदी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन। फिर से गेंद को सम्मान देते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद दर्शकों को। अभी भी स्कोर 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीतो स्ट्राइक पर, काफी उम्मीद। इस बार आगे आके लाफ्ट करने का प्रयास किया था, बल्ले पे आई नहीं गेंद। ओवर का इशारा एम्पायर का। 12 ओवर की समाप्ति पर 58 रन, बचे हुए 8 ओवर में 102 रनों की आवश्यकता। जब से 2020 क्रिकेट का प्रारंभ हुआ इंटरनेशनल स्तर पर, तब से सभी बल्लेबाज काफी सशक्त हो गए हैं और कई ऐसे शॉट उनके तर्कस में मौजूद हैं जिसे कभी भी खोल सकते हैं और स्कोर को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रियानंद भैया कि आज का क्रिकेट का जो मोड है, चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे हो, 2020 के तर्ज पर भी हो रहा है। आप इंग्लैंड को देख लीजिए, बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं और टेस्ट को भी 2020 बना देते हैं। बिल्कुल वही, और रांची के पास भी वही होगा क्योंकि बैटिंग की गहराई बहुत है रांची की। और ये सीधे निकाल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक शानदार चौका और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यही चाहिए इस मैदान पर, क्योंकि आपको फाइनल पहुंचना है। दोनों ही टीमों को जो फाइनल की भूख है यहां दिखनी चाहिए। आपने जरूर कहा 2020 की तर्ज पर होगा, और वो शुरुआत यहां पर जैसे ही ब्रह्मानंद भाई ने कहा, और पहली ही गेंद पर सीमा रेखा के बाहर भेजा गेंद को, और यही प्रयास। ये भी याद रखना होगा कि ये रांची की टीम है, धोनी की टीम है। एक तरह से धोनी पहले गेंद को सम्मान देते हैं, फिर आक्रामक खेलते हैं। इस बार देखिए फिर से काफी ऊंचाई, लेकिन लंबाई थोड़ी कम, फील्डर वहां मौजूद है। फिर से फंसाया गेंदबाज ने, एक और उंगली उठेगी एम्पायर की। और जब उम्मीद जगाते हैं तो उसी उम्मीद को धराशायी कर देते हैं गेंदबाज। ऐसा लगने लगता है कि अब आक्रामक खेल जारी होगा, उसी समय एक विकेट का पतन, और इसी का नतीजा 62 के कुल स्कोर पर 6वें विकेट का पतन रांची का। बादशाहत में नाम लिखाने के लिए कुछ ही मिनटें शेष यहां पर, और वहां पे करना पड़ेगा रांची को कि आप क्या अंतिम में पहुंच रहे हैं, क्या कल का मैच खेलेंगे। अब सोचने के लिए कुछ ही समय, अब मात्र आधे से पौन घंटे शेष आपके पास, क्योंकि अंतिम चरम पर मैच है। यहां इस मैच को जीतना आवश्यक है, तभी आप फाइनल में प्रवेश करेंगे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था विगत मुकाबलों में रांची का, जिसके बलबूते सेमीफाइनल तक का सफर उन्होंने तय किया, और आज भी संघर्ष कर रही है मैदान में, लेकिन संबलपुर के इरादे कुछ और हैं। अच्छा प्रयास किया था बल्लेबाज ने, क्योंकि इस तरह की मैच, नॉकआउट की मैच शहादत मांगती है। जब तक आप कफन बांधकर मैदान में नहीं उतरेंगे तो निश्चित ही बड़ा मैच नहीं जीत पाएंगे। अच्छा प्रयास था।
ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी। बचे हुए 46 गेंदों में 98 रनों की आवश्यकता। समस्या है तो केवल विकेट की, 6 विकेट का नुकसान हो चुका है रांची की टीम को। इस बार विशाल है स्ट्राइक पर। इस बार अच्छी गेंद, फिर से डिफेंस किया मैदान पर। मैदान पे फील्डर रखे ने, डीप पे रखे हैं फील्डर को। 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ खाता खुला विशाल का। इस बार यश होंगे स्ट्राइक पर। क्षमा करेंगे जितेंद्र। आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, करो या मरो की स्थिति में रांची की टीम। कट करने का प्रयास, लेग ग्लांस करने का प्रयास, लेकिन केवल 1 रन से संतुष्ट। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दर्शकों को काफी उम्मीद, आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। मैच का नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, दिल जीतना होगा रांची की टीम को। इस बार देखिए अंपायर की उंगली देखिए प्रेमानंद भैया, लगातार जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं आपकी रांची की टीम को दिखाना होगा, जैसे जैसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अंपायर की उंगली उठ रही है। शानदार रणनीति यहाँ एमएमसीसी संबलपुर की। बहुत ही आरामदायक स्थिति में संबलपुर की टीम, बहुत शानदार प्रदर्शन उनके गेंदबाजों का। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भरे हुए हैं रांची की टीम में, लेकिन आज किसी की नहीं चली। और इस तरह से 7वें विकेट का पतन। 13वां ओवर गतिमान, 64 के स्कोर पर 7वें विकेट का पतन। निश्चित ही शुरुआती ओवर से ही शानदार गेंदबाजी की थी। तेज गेंदबाजों का आक्रमण था, मात्र 3 रन एवरेज रन दिए थे। बेहतरीन गेंदबाजी अटैक था, स्पिन गेंदबाजों ने बखूबी निभाया। सारा विकेट जो है स्पिन गेंदबाजों ने उड़ा ले गए। इस मुकाबले के पश्चात एक और बड़ा मुकाबला, एक और कड़ा मुकाबला, नागपुर वर्सेस कांकेर। शुभम कृष्णा को 4 सफलताएं मिल चुकी है। अगर 5 सफलताएं अर्जित करते हैं तो घासी स्पोर्ट्स की ओर से सनग्लास। इस बार लेट कट किया है थर्ड मैन की बाउंड्री पर। फील्डर काफी तेज गति से उसके पीछे दौड़ रहे हैं। पूरी दिलो जान से फील्डिंग आज एमएमसी संबलपुर के। ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति पर 66 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 42 गेंदों में 94 रनों की आवश्यकता। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। निश्चित ही हौसले को बुलंद करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है, किसी भी एक खिलाड़ी को आगे आना पड़ेगा, खुले बल्ले से खेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे बल्लेबाजों ने बल्ले खोलने का प्रयास किया है, एमएमसीसी के बल खिलाड़ियों ने दबोच लिया। इस बार एक और अच्छी गेंद देखिए। यही होता है भैया प्रेमानंद भैया, कि आप स्लॉक ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर दबाव डालना है बल्लेबाज को तो आप स्टंप के आसपास गेंदबाजी कीजिए, आप स्टंप से बाहर वाइड लेन के अंदर, वो अच्छी गेंदबाजी होती है। इस बार स्टंप पर डाली हुई गेंद। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों गेंदबाजों के द्वारा। रोशन शर्मा का यह तीसरा ओवर, और आप उनके बॉलिंग एनालिसिस को ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कितनी शानदार गेंदबाजी हुआ है। चौथा ओवर जारी, केवल 6 रन खर्च किए हैं। इस बार देखिए फिर वही गेंद, लगातार डाट गेंद। चौथा ओवर जारी उनका, उनके कोटे का, और केवल 6 रन खर्च किए। अब तक 2 विकेट निकाल चुके हैं। रोशन शर्मा
इस बार मैक्सिमम मिलता हुआ बाई का इशारा एम्पायर का, बेट से क्षमा करेंगे, इधर से पीछे से देना, हम लोग को डिस्टर्ब हो जाता है, क्या बोलोगे, बेट से आ गया, नहीं नहीं इधर बैठिए, बोलिए बेट से ये बात सामने खड़ा होगा ना। इस बार पॉइंट पर खेला गया शॉट, फील्डर डीप पर मौजूद है, रन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम की तलाश थी, वो मैक्सिमम मिलेगा नहीं। दोनों बल्लेबाज के लिए विशेष सूचना, अगर इस ओवर में छक्का लगाते हैं तो श्रवण पटेल सरायपली की ओर से 100 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय धर्मेंद्र साहू भैया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, डॉक्टर जी का। और यहां से इस मैच के रोमांच को बढ़ाना है, इस मैच को जीतना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ। 14 ओवर की समाप्ति पर 71 रन 7 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाजों के लिए जो सूचना दी गई थी वो जारी रहेगी। अगर इस ओवर में भी छक्का लगाते हैं तो श्रवण पटेल सरायपली की ओर से 100 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। 36 गेंदों में 89 रनों का लक्ष्य है, असंभव तो नहीं है, पर इसके लिए 2 बड़े ओवर चाहिए। बिल्कुल, एक आध भी अभी बड़ा ओवर ले लेते हैं तो बीच में एक आध ओवर बड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया कुछ नहीं बहुत कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ देव, अभी भी दर्शकों को उम्मीद की एकाध बल्लेबाज तो विस्फोटक बल्लेबाजी करे, और जिस तरह की बल्लेबाजी को देखने के लिए लोग छेरछेरा के अरसा को छोड़ करके आए हैं, उस तरह के शॉट चाहिए उनके। और काफी दर्शक भी भैया बड़े मूड माड में आए हैं। आज एक तरह से अघोषित अवकाश है पूरे डिपार्टमेंट में। इस बार फिर से कृष्णा के हाथों में गेंद, शिवम कृष्णा का यह चौथा ओवर, 4 विकेट अब तक चटका चुके हैं। काफी चतुर गेंदबाज हैं कृष्णा, कभी स्लोअर लेन की डालते हैं, कभी इतनी तेज गति से निकालते हैं, स्पिन गेंद करते हैं, छोटा सा रनअप रहता है उनका। इस बार देखिए लगातार 2 गेंदें डॉट बॉल, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी, अब तक 4 विकेट ले चुके हैं अपना चौथा ओवर में। इस बार लगातार 3 डॉट गेंद, कितना दबाव होगा बल्लेबाज पर। 1 विकेट और चटकाते हैं तो हकदार बन जाएंगे सनग्लास चश्मा के, जो कि घासी स्पोर्ट्स द्वारा दिया जा रहा है। थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन काफी दूर थे फील्डर, और 4 गेंदें डॉट बॉल, जबकि रिक्वायर रेट बढ़ता हुआ 32 गेंदों में चाहिए 89 रन। इस बार हवा में गेंद, अंपायर का इशारा आएगा 4 रनों के लिए मैक्सिमम। और इसी की तरह आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन अब तक हमने देखा है कि जैसे ही चौका या छक्का लगाते हैं तो अगली गेंद पर विकेट गिरा है, इसका ध्यान रखना होगा बल्लेबाज को। 75 रन 60 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से गेंद हवा में, जैसे ही प्रेमानंद भैया ने बोला, जैसे ही चौका या छक्का लगा है उसके बाद विकेट में तब्दील होता गया है। और इस तरह से शिवम कृष्णा को मिलने वाला यह 5वां विकेट, 5वीं सफलता, और हकदार बन गए। एक बार दर्शक तालियों से स्वागत करें, इस गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन करके 5 विकेट हासिल किया है और आधी टीम को पेविलियन लौटा दिया है, और हकदार बन गए हैं घासी स्पोर्ट्स के द्वारा दिए जाने वाले सनग्लास चश्मे के। बहुत बहुत धन्यवाद घासी स्पोर्ट्स सरायपाली को। मैं फिर से एक बार तमाम दर्शकों का, तमाम हमारे साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं बेहतर इस ग्राउंड पर कि इस मैच के का आनंद आप ले रहे हैं।
इस ग्राउंड पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रांची के समर्थक काफी निराश होंगे आज। काफी अधिक संख्या में रांची के समर्थक मौजूद। बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद में आए तमाम दर्शक थोड़े से निराश, लेकिन अगला मुकाबला का इंतजार कीजिए। एक शानदार कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला, नागपुर वर्सेस कांकेर। और इस बार कुछ दिखाना पड़ेगा, रांची के कुछ शॉट्स यहां पर खेलने पड़ेंगे बैतारी की इस ग्राउंड पर। गेंदबाज नेम बता देंगे? प्रिंस है। इस बार देखिए काफी उनकी कलाई जो है काफी घूमती है प्रिंस के। बल्लेबाज की समझ से बाहर होता है। इस बार गेंद हवा में सीधा विकेट कीपर के, क्षमा कहूंगा मैं, बॉलर के सर के ऊपर से। अंपायर का इशारा आएगा मैक्सिमम 6 के रूप में, और यही चाहिए। और इन 6 रनों के साथ 100 रुपए की पुरस्कार राशि जीत चुके हैं श्रवण पटेल के द्वारा दिए जाने वाले, श्रवण पटेल के द्वारा 100 रुपए की पुरस्कार राशि इस बल्लेबाज को। फिर से उछाल दिया गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। शानदार 6 रनों के साथ लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का। जैसे ही हमने कहा प्रेमानंद भैया कि रांची की कुछ झलक यहां पर दिखाइए। शानदार बल्लेबाजी यहां पर, बेहतरीन बल्लेबाजी, और यही चाहिए था। जो रांची की झलक दिखाना था वो दिखा रहे हैं। हैट्रिक छक्का पर मिलेंगे घासी स्पोर्ट्स के द्वारा एक शानदार कैप। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 3 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं अब तक सर्वजीत। इस बार स्टंप उखाड़ ले गए, गेंद नीची रही। फिर से मारने का जरूर प्रयास किया था लेकिन गेंद नीची रही। टॉस की प्रक्रिया के लिए दोनों टीमें रेडी रहेंगे। नागपुर वर्सेस कांकेर, दोनों कप्तान तैयार रहेंगे। इस मुकाबले के तुरंत पश्चात आपका मुकाबला नागपुर वर्सेस कांकेर। अपनी प्रारंभिक तैयारी पूरी कर लें। अब प्रेमानंद भैया आज का तो कहना चाहिए एक यहाँ का जिस तरह से ट्रेडिशनल चल रहा है कि प्रत्येक चौके या छक्के के बाद विकेट में तब्दील हो रहा है, फिर से वही होता हुआ। ये ठीक वैसे ये जैसे छिरछिरा में भजिया बड़ा खाने के बाद थोड़ा सा गैस होता है, वैसे ही चौके छक्के के बाद विकेट का पतन। बार फिर से विकेट, फिर से उंगली उठेगी अंपायर की। और इसी के साथ आसानी से इस मुकाबले को जीत करके संबलपुर ने फाइनल, मेगा फाइनल के लिए अपना टिकट बुक करा लिया है और पहुंच चुकी है मेगा फाइनल में। बहुत बहुत बधाई संबलपुर की टीम को, और यहां तक के सफर को तय करने के लिए रांची टीम को भी बहुत बहुत बधाई। बेतारी के इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रांची टीम का हम हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत बधाई संबलपुर की धाकड़ टीम को, शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है।
वहीं लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद रांची की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ रनों से दूर रह गई। और रांची टीम सेमीफाइनल तक तो शानदार प्रदर्शन करती आई है और लगातार ये तीसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस मैदान पर वो जीत नहीं पाई। फिर भी क्रिकेट में ऐसा होते रहता है। बहुत बहुत बधाई संबलपुर की टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद रांची की टीम को। और इस मुकाबले को जिताने वाले गेंदबाज